नैवेद्यं हरिः ओं नाभ्या आशीदन्तरिक्षगोशीष्णोद्योः क्षमावृत्तता प्रभ्यां भो बुद्धिशः श्रोत्रात् तथा लोकां कल्पयन् नैवेद्यान्तेन एकहाचमनीयं जलं समर्पयामि उपरान्तेन प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्तरपुष्पं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि उपरान्तेन योगीफलताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणा उपरान्तेन प्रदक्षिणापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थयेत हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम हाथ में अक्षत फूल लेकर प्रार्थना करेंगे हरिः ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरहदृढबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि उपरान्तेन अथ विप्रार्चनं तिलक लगा दीजिए हरिः ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः अथ हरिः ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादेन विप्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतपुष्पमाल्यां समर्पयामि नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः अथ आरार्तिक्यं प्रज्वाल्यः श्री राधे श्री राधे श्री राधे बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवे बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों
धन हो। प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसा। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरे आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः। आरार्तिज्ञं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पे देवाधिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओम जतनेन जतनेमय जनित देवास्तानि धर्मा प्रथमान्नाशन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम सेवन्तिकावकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरवेलसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर विप्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तगृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं, आपको वहीं पर आरती मिल जाएगी, वहीं पे आरती ग्रहण करेंगे। और आज पंचम दिवस की कथा भगवान ठाकुर जी के बाल लीलाओं की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। महाराज जी के मुखारविंद से द्वारा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं वेब्रदवासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसा। प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं
धनुज्वन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदारि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए तो ना सत विघ्न अनेक श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडले निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार बोले बाल कृष्ण लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे 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 आइए भागवत कथा के पंचम दिवस में हम प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। हरे राम हरे कृष्णा 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 गाइए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा
कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण ओ हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम दोनों हाथ में ताली से बजाते हुए। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कहिए राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण तो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अम्बे मैया की श्यामा मैया की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। राधे राधे। देखो जब जयकारा बोलना चाहिए ना तो उच्च स्वर से जितना ज्यादा हो सके। तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग
जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। भगवान की जो कथा है ये अमृत के समान है। गोपियों ने कहा ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। भगवान की जो मंगलमय कथा है वो अमृत के समान होती है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो तापों से पीड़ित जीव हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से परेशान है, कोई ना कोई टेंशन तो रहता ही है जीवन में। लेकिन जैसे ही भगवान की पावन कथा में, मंगलमय कथा में आकर के बैठते हैं और जैसे ही प्रभु की मंगलमय कथा का हम श्रवण करते हैं तो किसी भी प्रकार का टेंशन रहता है? बताओ, जब तक आप कथा में बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई टेंशन यहाँ रहता है? नहीं। फिर जब कथा सुन करके जब कथा पंडाल से बाहर निकलते हैं तो फिर समस्याएं, टेंशन सताने लगती है। जैसे कि कितना भी गर्मी क्यों ना लग रहा हो, जैसे ही हमने जाकर के गंगा जी में गोता लगाया, सारी गर्मी समाप्त, तरावट आ गया। लेकिन जब गंगा स्नान करके फिर जब हम अपनी घर की ओर निकलते हैं तो फिर से गर्मी सताने लगती है। उसी प्रकार से भगवान की ये मंगलमयी कथा है। जब तक हम कथा में बैठते हैं किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है, और जब कथा सुन करके फिर जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से, तो फिर समस्या संसार की सताने लगती है। तो भगवान की कथा अमृत के समान है। और इसका पान करने से क्या होता है? तो कहते हैं कल्मषापहम, कलमस कहते हैं पाप को। जो एक बार भगवान की मंगलमय कथा को सुन ले, उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के कलमश पाप नष्ट हो जाते हैं। और कथा सुनते ही श्रवण मंगल, जीवन मंगलमय बन जाता है। श्रीमदाततम, इसलिए तो गोपियों ने कहा इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी तो वही है जो भगवान की मंगलमयी कथा का दान करते हैं। जिसने भगवान की कथा सुना दी, तीनों ताप मिटा दिया, जितने भी कलमश थे, जन्म जन्मांतर के पाप थे, सबको नष्ट कर दिया और जीवन मंगल बना दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो भगवान मंगल के भवन हैं और अमंगल को हरने वाले हैं। तो जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो जीवन हमारा मंगल हो जाता है, मंगलमय बन जाता है। तो कल की कथा में हम सब ने बड़े ही दिव्य भाव से कल नंद महोत्सव की कथा का श्रवण किया था। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में कैसे हुआ। जब सुखदेव जी नंद महोत्सव का वर्णन करने जा रहे हैं तो
तो 18 श्लोकों में नंद महोत्सव को गाया है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। तो मानो 18,000 श्लोक का सार 18 श्लोकों में ही कह दिया। जब प्रारंभ कर रहे हैं तो कितना सुंदर कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामनः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिर्लंकृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा के यहाँ आज आत्मज रूप से आनंद का प्राकट्य हुआ है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। और जब आनंद का प्राकट्य जीवन में होता है तो जीव महामना हो जाता है। महामना का अर्थ होता है मेरे तेरे का भेद मिट जाना। जैसे पंगत चल रहा है भोजन प्रसादी का, तो जो बांटने वाला होता है तो यदि अपना कोई नजर आ गया तो 4 रसगुल्ला की जगह 6 गिरा दिया, और यदि उसी पंगत में कोई अपना बैरी बैठा है तो 4 की जगह 2 ही टपका दिया। होता है ना। तो जिसके भीतर से ये भाव मिट जाए मेरे तेरे का, मैं मेरा तू तेरा, वो महामना हो जाता है। और जब भगवान का प्राकट्य होता है तो जीव महामना हो जाते हैं। जैसे कि नंद बाबा हो गए, और आज नंद बाबा मुक्त हस्त से इतना दान किया, इतना दान किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जब भगवान का प्राकट होता है तो आनंद होता है, और जब हृदय में आनंद आता है तो फिर जीव महामना हो जाता है। फिर ये नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। जब आनंद आता है ना तो फिर जीव अपने वश में नहीं रहता है। और वही आनंद कल यहाँ पर प्रकट हुआ था। आपको अनुभव हुआ या नहीं ना हुआ, लेकिन हमको ये अनुभव हुआ। कल एक बालक या बालिका यहाँ पर जब नंद महोत्सव मनाया जा रहा था तो वो इतनी मस्ती में शंख को बजा रहा था। और होता है ना बच्चों को यदि आप कुछ दो, टॉफी दो, खिलौना दो, रुपया पैसा दो, तो बच्चों का मन पैसे रुपया और टॉफी पर ज्यादा रहता है। लेकिन हमने खिलौना देने का प्रयास किया, देखा तक नहीं। फिर टॉफी चॉकलेट देने का प्रयास किया, देखा तक नहीं। जजमान जी ने 500 रुपया का नोट देना चाहा, देखा तक नहीं। तो वास्तविकता में यदि देखा जाए तो वो आनंद के रूप में मुझे लगता है कल ठाकुर जी ही प्रकट हुए थे। ये अपनी अपनी देखने की दृष्टि है। नहीं तो होता है ना, बालक को आप खिलौना दो नहीं ले, बालक को आप चॉकलेट दो वो भी डेयरी मिल्क ना ले, संभव ही नहीं है। लेकिन हमने देने का प्रयास किया, रुपया देने का जजमान जी ने प्रयास किया, लेकिन वो तो अपने मस्ती में ही मस्त। जैसे भगवान होते हैं ना, भगवान को किसी से क्या लेना देना, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने प्रेम से ठाकुर जी को देते हैं। तो फिर जब हमने दिया तो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार भी किया, हमारे भाव की रक्षा के लिए। बाकी भगवान को क्या चाहिए। तो वो आनंद हम सबके हृदय में भी प्रकट हो। देखो भागवत कथा के माध्यम से हमको वो आनंद प्रकट करना है अपने हृदय के भीतर। हम सबके हृदय के अंदर भी वो आनंद है, लेकिन छिपा हुआ है, हमको दिखाई नहीं देता, अनुभूति नहीं होता है। तो जैसे दूध में घृत छिपा हुआ होता है, दूध में घृत छिपा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। दूध को जमाने के बाद दही होता है, दही मंथन के बाद जो है माखन, और उसके बाद घृत प्रकट होता है। उसी प्रकार से वो आनंद हम सबके हृदय के अंदर विराजमान है, लेकिन उसका अनुभव हमको नहीं होता। तो उस आनंद को हमको प्रकट करना है। कैसे? अपने मन का मंथन करते हुए, मनोमंथन करते हुए। भागवत जो है वो मन के मंथन का साधन है। एक समुद्र मंथन का लाभ में सुना था, समुद्र मंथन से अमृत का प्राकट्य हुआ। तो जब हम अपने मन का मंथन करेंगे तो हमारे हृदय में जो आनंद छिपा हुआ है उस आनंद का प्राकट्य होगा और हमको उसका अनुभव होगा। लोग कहते हैं कथा तो मनोरंजन का साधन, और देखा जाए तो आजकल मनोरंजन का साधन भी बनता जा रहा है।
कथा से ज्यादा व्यथा होती है, कथा कम व्यथा ज्यादा हो रही है, तो फिर उस कथा का फिर असर भी नहीं होता है। कथा सुनते ही क्या होता है, मन की जितनी भी व्यथा है वो सब समाप्त हो जाती है। अब व्यथा सुन के क्या कुछ समाप्त होगा? नहीं। तो कहने का अभिप्राय है उस आनंद को हमको भी प्रकट करना है, और जब वो आनंद प्रकट होता है तो आनंद होता है। दशरथ जी के यहाँ राम जी का प्राकट्य हुआ, चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ, तो दशरथ जी के मन में भी आनंद हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। जागर नाम सुनत शुभ होई, जागर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा, कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा। तो जैसे ही दशरथ जी को भी समाचार मिला तो दशरथ जी को ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। तो जब भगवान का प्राकट्य होता है तो आनंद का अनुभव होता है, जिसका हम सब कल ने अनुभव किया। वास्तविकता में देखा जाए तो जब भागवत कथा के मध्य में ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव होता है तो कितना आनंद आता है, कितना आनंद होता है। जब साक्षात धराधाम पर ठाकुर जी प्रकट हुए होंगे तो क्या आनंद रही होगी, उसकी कल्पना भी करना संभव नहीं है। अच्छा बताओ, आपको कल आनंद का अनुभव हुआ कि नहीं? हाँ, चकाचक बधाई मिला तो हुआ ही होगा, जिसके हाथ में बधाई लगा होगा उसको तो हुआ ही होगा, और जिसके हाथ में नहीं लगा हुआ होगा उसको हो सकता है ना हुआ होता है ना। तो सबको बधाई तो कल यजमान जी ने खूब बधाई लुटाया और हम सब ने खूब बधाई लूटा भी। तो आज नंद बाबा ने 2 लाख गाय का दान उसी समय संकल्प किया, 2 लाख गाय दान ब्राह्मणों को दिया, 7 तिल के पहाड़ बना करके दान किया। देखो, जब बालक का जन्म होता है और जब तक नालोच्छेदन नहीं होता है उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ, और प्रजा तीर्थ में किया गया दान अक्षय होता है। पहले के लोग जानते थे, अब तो लोग समझते भी नहीं है। अब तो नरसी प्राय नाल काटी देती है। पहले तो जब घर में बच्चों का जन्म होता था तो फिर थोड़े समय के बाद उसको काटा जाता था। तो उस समय को कहते हैं प्रजा तीर्थ, और प्रजा तीर्थ में किया गया दान अक्षय होता है। तो नंद बाबा ने प्रजा तीर्थ में दान किया। आज जब ब्रजवासियों को पता चला तो सारे ब्रजवासी आए हैं। इधर गोपियों ने आकर के यशोदा मैया को बधाई दिया और बाल कृष्ण प्रभु को आशीर्वाद दिया, मैया तेरे लाला जुग जुग जिए हैं। गोपो ग्वालों ने आकर के आज नंद बाबा को घेर लिया और कहा, बाबा आज तो आपको नाचना होगा, 90 वर्ष की आयु में आपके यहाँ लाला का जन्म भयो है, तो आज तो आपको नाचना होगा। नंद बाबा ने कहा, भैया हमको नाचना तो आता ही नहीं है। तो गोपो ग्वाल वालों ने कहा, हमको नचाना आता है ना। नंद बाबा के माथे में फेंटा बंधा था, पगड़ी, उसको निकाला और उसको नंद बाबा के कमर में बांध दिया, गांठ लगा दिया। एक छोर को नंद गांव के ग्वाल वालों ने पकड़ लिया, एक छोर को बरसाने के ग्वाल वालों ने पकड़ लिया।
अब जब नंद गांव वाले खींचते हैं इधर तो नंद बाबा ऐसे हो जाते हैं, बरसाने वाले खींचते हैं ग्वालवाल तो ऐसे हो जाते हैं। तो बाबा को नाचना नहीं आता, लेकिन आज मिल करके नचा रहे हैं। सब बधाई लेने के लिए आए हैं। नंद बाबा आज नंद भवन के द्वार पर खड़े हैं और जो भी जो मांगता, हाथी घोड़ा पालकी रत्न आभूषण सोना चांदी हीरा मोती सब लुटाते जा रहे हैं। एक वाला बधाई लेकर के जा रहा था, तभी दूसरा रास्ते में मिल गया। तो दूसरे ने पूछा कि तुझे बधाई में क्या मिला? तो कहा मुझे तो देख ये चांदी का आभूषण मिला। तो दूसरे ने कहा चांदी का आभूषण? देख मैं तो सोने का आभूषण लेकर के आया हूँ। तो जो चांदी का आभूषण लेकर के आया था उसने पूछा कि कौन से नंबर के दरवाजे पर सोने का आभूषण बट रहा था, क्योंकि नंद भवन के अनेक दरवाजा हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5, गेट नंबर 6। तो कौन से गेट नंबर पर सोने का आभूषण बट रहा था? कहा नंबर 4। अरे हम तो 3 नंबर से ही वापस आ गए। चांदी को उसने फेंका वहीं पर और 4 नंबर पर पहुंच गया। सोने का आभूषण बट रहा था, सोने का आभूषण लिया और जब ले करके आ रहा था तभी एक दूसरा वाला मिल गया। उसने पूछा भैया तुझे क्या मिला? तो कहा कि मैं तो सोने का आभूषण लेकर के आ रहा हूँ, तुमको क्या मिला? तो कहा मुझे तो देख हीरे का हार मिला। तो कहा सोने का आभूषण जिसने पकड़ा था उसने कहा कि ये कौन से गेट नंबर पर बट रहा था? कहा नंबर 6। कहा हम तो 4 नंबर से ही वापस आ गए। सोने का आभूषण वहीं फेंका और 6 नंबर पहुंचकर आज हीरे का हार लेकर के आया। तत्यारभ्यनन्दस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भूनिप तत् आरभ्यनन्दस्य व्रज सर्व समृद्धिमान। जब से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य ब्रज भूमि में हुआ है तब से ब्रज की शोभा बढ़ रही है, क्योंकि जो लक्ष्मी जी चंचला, लक्ष्मी जी एक जगह स्थिर नहीं रहती, वो लक्ष्मी ब्रज में आकर के स्थिर हो गई, इसलिए चारों तरफ श्री शोभा का विस्तार हो रहा है। आज नंद बाबा ने इतना लुटाया कि ब्रज में कोई गरीब नहीं बचा, इतना बाबा ने दान किया। चारों तरफ छा रही है। 6 महीने तक नंद महोत्सव चला। जब एक बुढ़िया ने सुना, 125 वर्ष की गोपी थी, बुढ़िया थी, सुना कि बड़ी जोर का उत्सव चल रहा है नंद बाबा के यहाँ, तो मन में हुआ कि चलो चल करके मैं भी देखूं। जब आई है तो क्या देखती है, नंद महल से दूध दही माखन की नदियां बहती हुई आ रही है। क्योंकि ग्वाल बाल उत्सव कैसे मना रहे हैं, जो माखन का है ना उसको एक दूसरे पर फेंक कर, माखन का लोंदा वैसे चिकना होता है, अब एक दूसरे पर फेंक करके तो दूध दही की कीच मची हुई है। जब उस गोपी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, अरे दूध दही माखन की नदियां बहती हुई आ रही है, इतना जोर को उत्सव चल रहा है। एक तो थी 125 बरस की, मुख में दांत एक भी नहीं था, आश्चर्यचकित होकर के मुंह फाड़ करके देखने लगी। इतने में एक ग्वाला ने एक माखन का लौंदा लियो और जैसे ही मारो निशाना भी सटीक लागो, वो माखन का लौंदा उस बुढ़िया के मुख के अंदर, अब दांत तो थे नहीं जो रुक जाए, सीधे मुख के अंदर, और माखन जैसा चिकना चीज जैसे ही मुख बंद किया तो अपने आप ऑटोमेटिक नीचे उतर गए। अब वह बुढ़िया ने कहो देखो कितनो जोर को उत्सव चल रहा है, यहाँ को भूखो भी ना रह सको, अपने आप मुख में माखन आ जाए। तो 6 महीने तक सभी ब्रजवासियों ने नंद महोत्सव को मनाया। सुख का समय जो होता है पता नहीं चलता है, जब जीवन में आनंद होता है ना तो वो समय बहुत जल्दी निकल जाता है। तो आज ब्रजवासियों ने 6 महीने तक नंद महोत्सव मनाया, लेकिन पता ही नहीं चला। तो आइए 2 मिनट हम भी गाते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की हाथी दिनी घोड़ा दीजे और दीजे पाल की हाथी दिनी घोड़ा दिनी और दिनी पाल की हाथी दीजे घोड़ा दीजे और दीजे पाल की कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनो पाल की कौन को दिनो हाथी घोड़ा कौन को दिनों पाल की जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को 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 पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो नंद के लाला की। तो ब्रजवासियों ने नंद महोत्सव मनाया। तभी नंद बाबा को स्मरण में आया कि जो हम हर साल कंस को कर देते हैं इनकम टैक्स, उसका समय तो निकल गया। अब नंद महोत्सव के चलते पता ही नहीं चला दिन कैसे निकल गया, समय भूल गए हम। अब यदि समय पर कंस को कर ना दिया गया तो हो सकता है न जाने कौन सा उपद्रव खड़ा कर दे। तो गोकुल के जितने भी वृद्ध गोप थे उनके ऊपर गोकुल का भार सौंपा और कहा कि अभी हम मथुरा से कंस को कर दे करके आते हैं। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुराम गतः नंद कंस से वार्षिक्यम करम दातुम गुरुद्वः। आज नंद बाबा मथुरा में आए हैं। मथुरा में आकर के कंस को कर प्रदान किया और पुत्र का जन्म हुआ, इसका समाचार भी दिया। महाराज आपकी कृपा से बुढ़ापे में लाला का जन्म भयो है। जो कंस ने सुना प्रसन्न हो गया और कंस ने आशीर्वाद दिया कि आपके लाला जुग जुग जिए। अब वाह को क्या पता कि वो वाह जिसको आशीर्वाद दे रहा है वाह को अपने काल को आशीर्वाद दे रहा है। अब जैसे ही नंद बाबा वहां से निकले कर दे करके बाहर, रास्ते में वसुदेव जी से मिलन हो गया। वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों पक्के मित्र, आज दोनों का मिलन हुआ। वसुदेव जी के जीवन में दुख है, 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अष्टम जो एक कन्या हुई वो भी आकाश में चली गई। नंद बाबा के जीवन में आज सुख है, आनंद का समय है। और जब आज दोनों मित्र मिल रहे हैं तो देखो कितना सुंदर वार्तालाप कर रहे हैं। नंद बाबा ने अपने सुख की चर्चा नहीं की, वसुदेव जी के दुख की चर्चा की। वसुदेव जी ने अपने दुख को छुपा लिया और नंद बाबा के सुख की चर्चा की। तो मित्र तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि आज हम अपने मित्र से भी मिलते हैं तो केवल अपनी ही सुनाना चाहते हैं। आज का व्यक्ति किसी दूसरे की सुनना नहीं चाहता। मित्रता तो आज देखने को मिलती भी नहीं है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक तो खूब राम राम होता है, और जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो राम राम होना भी बंद हो जाता है। तो आज दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दिया कि आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ। नंद बाबा ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जब हम आपके जीवन को देखते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है। तो वसुदेव जी ने कहा कि आप कष्ट क्यों करते हैं, ये तो मेरा प्रारब्ध है, ये तो मेरा भाग्य है। मेरे प्रारब्ध में जो है, मेरे भाग्य में जो है वो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, आप चिंता मत करिए। वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा देखिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, आशंका लग रहा है कि गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए आप यथाशीघ्र गोकुल चले जाएं।
जैसे ही नंद बाबा को कहा अभी अभी लाला का जन्म हुआ, ना जाने कौन सा उत्पात हो जाए, तो नंद बाबा ने माला झोली निकाला और भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। इतने में ही आज कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना गोकुल में आई है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंस चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। तो कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना आज गोकुल में आई थी। तो ये राक्षसी, लेकिन इसने माया के द्वारा बहुत ही सुंदर अपना स्वरूप बनाया। और जब ये गोकुल में प्रकट हुई हैं, तो जब ब्रजवासियों ने देखा इसको तो मनोहरण थी, सबके मन को हरण कर रही है, इतना सुंदर इसने अपना स्वरूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं कि मानो लक्ष्मी जी ही, श्री देवी ही आज प्रकट हो गई हैं। अब इसने पूछा गोपो से कि नंद बाबा का महल कौन सा है, तो गोपो ने साधारण गोपी समझ करके बता दिया, बाबा का मकान, बाबा का महल, सीधे चले जाओ वहीं पर है। अब पूतना नंद महल में आई। बाल कृष्ण प्रभु पालने में लेटे हुए थे। पूतना ने आकर यशोदा मैया को बधाई दिया और कहा, मैया अभी तक हमने तेरे लाला का दर्शन नहीं किया है, नेक अपने लाला का मुझे दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा कि सबने तो मेरे लाला का दर्शन कर लिया, तू कहाँ गई थी? तो कहा मैं अपने मायके गई थी, अभी जस्ट आई हूँ। सामान भी घर के बाहर ही रख दिया और दौड़ती भाई तेरे द्वार पर आई हूँ। सबसे पहले लाला का दर्शन करूंगी, वाके बाद घर में प्रवेश करूंगी। नेक अपने लाला का देखा, दर्शन करा। तो साधारण गोपी समझ करके पालने से मैया ने लाला को उठाया और पूतना के हाथ में दे दिया। जैसे ही भगवान पूतना के हाथों में आए तो भगवान ने कहा, मौसी जी आ गई। भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किया, इस संबंध में अनेक संतों ने अनेक भाव प्रस्तुत किए हैं। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया कि अब हम दुष्टों का नाश करने के लिए आए हैं, तो अब प्रारंभ कर रहे हैं, तो मंगलाचरण तो पहले करना ही चाहिए ना। तो आंख बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं, क्योंकि जो दुष्टों का नाश हमको करना है तो प्रारंभ यहीं से होगा। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने भोलेनाथ को पुकारा और कहा, हे भोलेनाथ आपको तो विष पीने का अभ्यास है। जब कालकूट विष निकला था तो किसने पिया था? भगवान भोलेनाथ ने। तो भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को कहा कि प्रभु आपको विष पीने का अभ्यास है और हम ब्रज में दूध दही माखन मिश्री खावे को आए हैं। दूध दही माखन मिश्री तो अभी तक देखने को नहीं मिला, सबसे पहले मौसी जी विष पिलाने के लिए आ गए। तो हे बाबा आपको विष पीने का अभ्यास है, तो मौसी जी का सारा विष आप पान कर जाइए, बाद में जो भी दूध बचेगा उसका भोग हम लगाएंगे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जो भागवत पर सुबोधनी टीका लिखा है उसमें भाव दिया, ये पूतना जो है ये अविद्या है और अविद्या 14 स्थानों पर रहता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो भगवान ने सोचा कि अविद्या मेरे सामने टिक नहीं सकती। जैसे ही ये मेरा दर्शन करेगी तो अपने निज स्वरूप में, राक्षसी स्वरूप में आ जाएगी, जिसको देखकर मैया ग्वाल बाल गोप सब घबरा जाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। एक संत ने भाव दिया कि भगवान ने नेत्र बंद करके आज रामावतार का याद किया। रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी पंचवटी में, और आकर के क्या कहा था, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तो नाम क्या था उसका?
सूप न खा। सूप न खा का अर्थ क्या होता है? जिसके नाखून सूप की तरह लंबे लंबे होते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सूप न खा तो चली गई, लेकिन सूप न खा की भतीजियां आजकल भी नजर आ जाती हैं। आजकल का फैशन हो गया लंबे लंबे नख रखना। तो सूप न खाने आकर के राम जी के सौंदर्य को देख करके कहा, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मुझे तो ऐसा लगता है कि विधाता ने आपको मेरे लिए ही बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोकति हो नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। क्या कहती है सुपन का? मन माना कछु तुम ही निहारी। आप भी उतने सुंदर नहीं हैं, लेकिन फिर भी काम चला लूंगी। राम जी के सौंदर्य का वर्णन जब राम जी महाराज मिथिला में आए हैं, जब मिथिलानियों ने देखा, मिथिलानियों की छोड़ो, साधु संतों ऋषियों ने देखा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सब अपना काम छोड़ करके राम जी का दर्शन करने के लिए गए हैं। इसलिए तो संतों ने गाया ना, चित चोरबा आजो बनौलानी है, चित चोरबा आजो बनौलानी है, चित चोरबा आजो बनौलानी है, शान गुमान गमौलानी है, शान गुमान गमौलानी है, चित चोरबा आजो बनौलानी है, चित चोरबा आजो बनौलानी है। एही चित चोरबा के लाले लाल बगिया, एही चित चोरबा के लाले लाले पगिया, एही चित चोरबा के लाले लाल बगिया, चित चोरबा के लाले लाल पगिया, शान गुमान गमौलानी है, शान गुमान गमौलानी है, चित चोरबा आजो बनौलानी है, चित चोरबा आजो बनौलानी है, एही चित चोरबा के लाल लाल धोतिया, एही चित चोरबा के लाले लाल मोरिया, एही चित चोरबा के लाले लाल धोतिया, एही चित रवा के लाल लाल दिया, एही चित चोरबा
बनौलनिए चित चोरवा आजू बनौलन है चित चोरवा आजू बनौलनिए चित चोर दोनों हाथ का तर्जमा कर आजू बनौलन है शान गुमान गमौलनिए सब शान गुमान गमौलन है चित चोरवा आजो बनौलनिए चित चोरवा आजू बनौलन है चित चोरवा आजो बनौलनिए चित चोरवा आजू बनौलन तो शान गुमान गमौलनिए शान गुमान गमौलन है चित चोरवा आजो बनौलनिए चित चोरवा आज बनौलन है तो राम जी के सौंदर्य को देख करके संत मुनि महात्मा ऋषि भी पागलों की तरह दर्शन करने के लिए भागे। तो आप विचार कीजिए कि राम जी कितने सुंदर होंगे। लेकिन उन राम जी को देख करके सुपनखा कहती है मन माना कछु तुम ही नहीं हारे, कछु मन माना। सुंदर उतने आप भी नहीं है लेकिन काम चला लूंगी क्योंकि और कोई मिल ही नहीं रहा। जब जब राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेज दिया, नाक कान काट करके लक्ष्मण जी ने सुपनखा को भेज दिया। तो सुपनखा ने खरदूषण से जाकर के कहा कि देखो दो वनवासियों ने मेरा क्या हाल कर दिया, जिसका तुम जैसा भाई हो उसकी बहन का इतना बड़ा अपमान। तो खरदूषण अपने बहन के अपमान का बदला लेने के लिए आए हैं कि आज हम दोनों वनवासियों को खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही खरदूषण ने आकर के देखा राम जी का स्वरूप तो क्या कहा, हम भर जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असे सुंदरताई। हमने जन्म में ऐसा सुंदर पुरुष, अनुपम पुरुष कभी देखा ही नहीं है। इतने सुंदर राम जी। एक पुरुष दूसरे पुरुष को देख करके इतना प्रभावित हो रहा है, इतना आकृष्ट हो रहा है। और क्या कहा खरदूषण ने, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भागिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गाइए सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया लेकिन वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ऐसे अनुपम पुरुष का हम वध कैसे कर सकते हैं। खरदूषण राम जी को देख करके कह रहे हैं। और वही सुपनखा कहती है कि मैं विश्व सुंदरी हूं,
तो राम जी को एक निगाह उठाकर देख लेना चाहिए था। इतनी प्रशंसा कर रही है अपनी सुंदरता का, लेकिन राम जी ने एक निगाह उठा करके सूर्पनखा की ओर नहीं देखा। राम जी जानकी जी की तरफ देख करके, जिस तरफ जानकी जी खड़ी थी, तो जानकी जी को देख करके आज सूर्पनखा को उत्तर देते हैं। अब सूर्पनखा यहाँ बात कर रही है भगवान से, जानकी जी यहाँ खड़े हैं, तो राम जी जानकी जी को देख करके सूर्पनखा को उत्तर दे रहे हैं। जो प्रश्न करता उत्तर उसकी आंख में देखकर दिया जाता है, लेकिन राम जी ने सूर्पनखा को दृष्टि नहीं दिया। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, 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 अहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता। तो जानकी जी की ओर देख करके सूर्पनखा को उत्तर दिया। और राम जी कहना चाहते यदि कोई दृष्टि का पात्र ना मिले तो दृष्टि को बंद कर लेना चाहिए। यदि हमने कुपात्र पर दृष्टि कर दिया तो हमारा जीवन बिगड़ गया। अजामिल ने अपने नेत्रों से देखा था एक गणिका को पर पुरुष के साथ पीड़ा करते हुए, उसका जीवन नष्ट हो गया। अपना घर परिवार पत्नी माता पिता का त्याग कर दिया और उस गणिका के साथ जा करके रहने लगा। इसीलिए यदि दृष्टि का कोई पात्र ना मिले तो दृष्टि को बंद कर लेना चाहिए, लेकिन कुपात्र पर दृष्टि नहीं रखना चाहिए। तीन चीज का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। दृष्टि न जाने कब किस पर पड़ जाए, कहाँ दुर्घटना हो जाए। कहते हैं नजरें हटी दुर्घटना घटी। दूसरा वृष्टि, वर्षा का न जाने कब हो जाए। पहले तो केवल वर्षा ऋतु में ही वर्षा होता था, अब तो 365 दिन जब चाहे बरस जाए, पता ही नहीं चलता है कौन सा मौसम है। तो दृष्टि, वृष्टि और तीसरा सृष्टि, सृष्टियों का भी भरोसा नहीं करना चाहिए, न जाने कब आपस में ही लड़ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि उस समय तो मेरी आह्लादनी शक्ति मेरे सामने थी, तो मैंने सीता जी की ओर देख करके सूर्पनखा को जवाब दे दिया, लेकिन अभी तक तो हमारी राधा रानी हमारे पास आई ही नहीं है, तो हम किसकी ओर देख करके इसको जवाब दें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिया। आज पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर के महल से बाहर निकली है और वहां पे उसने अपना स्तन निकाल करके ठाकुर जी के मुख में दे दिया। सबसे पहले भगवान ने इसके विष का पान किया, उसके बाद इसके प्राणों को पीना जैसे ही शुरू किया तो आज बाल कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ गई और आकाश में इसने क्या कहा, सा मुंचे मुंचा लमिति प्रभासिनी निष्पेड्य माना अखिल जीव मर्मणी, रे बालक छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी जी मेरो एक स्वभाव है, मैं पहले काऊ को पकड़ू नहीं और एक बार जार को पकड़ लूं तो जब तक वाको कल्याण ना करूं तब तक मैं वाको छोड़ू नहीं। ये जीव का क्या स्वभाव होता है, ये जीव का स्वभाव होता है जिससे इसका काम बनता है उसको पकड़ लेता है और काम खत्म होने के बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन भगवान का स्वभाव होता है, भगवान पहले तो किसी को पकड़ते नहीं और एक बार भगवान ने जिसको पकड़ लिया जब तक उसका उद्धार नहीं कर देते तब तक उसको छोड़ते नहीं। भगवान ने कहा मौसी जी आपका उद्धार करे बिना हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। अब भगवान ने सोचा इतना बड़ा इसका शरीर विशाल का है शरीर, यदि ब्रजवासियों के मकान पर गिरेगी, झोपड़ियों पर गिरेगी तो सबका मकान नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने कहा क्यों ना जिसकी जूती उसी के सिर पर मारी जाए। कंस ने भेजा है तो कंस के बगीचे में ही इसके शरीर को हम फेंकेंगे। जितना भी वृक्ष इसके नीचे आया, जब इसका शरीर गिरा सब चकनाचूर हो गया। भयंकर आवाज सुन करके सभी गोप ग्वाल भागते भय आए तो क्या देखते हैं, आज पूतना के उदर के ऊपर बाल कृष्ण प्रभु खेल रहे हैं। जो यशोदा मैया ने देखा राक्षसी पूतना के शरीर के ऊपर भगवान को घबरा गई, गोपों से कहा नेक मेरे लाला को नीचे उतारो। अब पूतना का विशाल शरीर कैसे कोई चढ़े, तो सीढ़ियां लाई गई, सीढ़ी लगाया गया, सीढ़ी पर चढ़कर गोप गए हैं और बाल कृष्ण को उठाया और लेकर के आए हैं और आज यशोदा मैया के हाथों में दिया। जो यशोदा मैया के हाथ में लाला आए
तो मैया के जान में जान आई। अब मैया ने कहा मेरे लाला ने मुर्दा का स्पर्श कर लिया, या को शुद्धि करूं, पवित्रीकरण। तो मैया सीधे लेकर गई है बालकृष्ण प्रभु को गौशाला में, और गौशाला में ले जाकर के गाय के गोबर से, गौमूत्र से भगवान को स्नान करा रही है, और भगवान का नाम लेकर ही गाय का पूंछ लेकर झाड़ा दे रही है। यदि बालक को अलाय बलाय कुछ नजर लग जाए, तो यदि घर में गौ माता है तो गाय का पूंछ लेकर के ये जो 8 श्लोक है उसको बोल करके यदि झाड़ा लगा दिया जाए तो जितना भी अलाय बलाय है वो सब टल जाता है। तो गैया मैया देखो भगवान को भी पवित्र करती हैं, सारे संसार को भगवान का नाम पवित्र करता है। और भगवान को कौन पवित्र कर रहा है? गैया मैया। इसलिए तो भगवान को बड़ी प्रिय है गौ माता। तो जब हम गौ माता का सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सबको भी गौ सेवा करनी चाहिए। यदि घर में गौ सेवा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल तो लोग बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ तो फ्लैट में रहते हैं, तो गौ माता कैसे रखें? तो गौशाला में गाय को गोद भी लिया जा सकता है। देखो, बिना गौ माता के वैतरणी पार नहीं कर सकते। वैतरणी पार करने के लिए गौ माता का पूंछ पकड़ना पड़ता है। तो यदि हमने घर में रखा, घर में गौ माता को रखा है, सेवा किया, तो वैतरणी उनके पूंछ को पकड़ करके हम पार कर जाएंगे। अब घर पर व्यवस्था नहीं बन सकता तो कोई बात नहीं, जैसे जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं ना, तो बच्चा गोद ले लेते हैं। क्यों? आगे चल करके पानी देगा, तर्पण आदि करेगा। तो इसी प्रकार से गौशाला जहाँ भी गौ माता की सेवा हो रही है, ऐसा नहीं आजकल कागजों पर भी गौशाला बहुत चलती है, धरातल पर वो नजर नहीं आता। आप देखिए जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ गौ सेवा बहुत अच्छा हो रहा है, तो वही एक गाय गोद ले लीजिए और उसका जो भी भोजन में जो भी व्यवस्था उसकी लगती है आप हर महीने दे दिया करिए। तो इससे गौ सेवा भी हो जाएगा और आपको पुण्य भी मिल जाएगा। नंद बाबा जब मथुरा से आए हैं, ग्वाल बालों गोपों ने कहा अरे बाबा आप तो अच्छे गए, ये देखिए राक्षसी अपने लाला को लेकर के भाग रही थी, ठोकर खाकर गिर गई, मर गई। अब मर तो गई लेकिन वृंदावन मथुरा का रोड जाम कर गई। विशाल शरीर था इसका, अब कैसे करें बताइए? हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि बाबा आएंगे तो बाबा कोई समाधान देंगे। तो नंद बाबा ने कहा इसके शरीर को यहीं पर फूंक दो। तो जितना भी वृक्ष इसके नीचे गिरा था थोड़ा सा निकाल करके इसके ऊपर डाला और फूंक दिया। जब इसकी चिता जली है तो उस चिता से सुगंध आने लगा। परीक्षित को बड़ा आश्चर्य लगा, महाराज जब इस जीव के शरीर को जलाया जाता है तो इससे दुर्गंध निकलता है। एक तो ये राक्षसी पूतना भगवान को मारने के लिए आई, और इसके शरीर को जब जलाया गया तो सुगंध आ रहा है। ये बात समझ में नहीं आई। पूतना कौन है? तो पूतना के पूर्व जन्म के बारे में बताया। पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए तो जैसे ही रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो मन में भाव आया कि कितना सुंदर है, यदि ऐसा ही मेरा पुत्र होता तो मैं उसे अपना दुग्ध पिलाती। कल हमने भी दर्शन किया वामन भगवान कितने सुंदर थे। लेकिन जब 3 पग भूमि में वामन भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व हरण कर लिया तो भाव बदल गया। रत्नमाला ने क्या कहा, यदि ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो मैं उसे विष देकर मार देती। तो वही रत्नमाला आज पूतना बनकर के आई है। भगवान ने इसके दोनों भाव को पूर्ण किया। दूध भी पिलाना चाहती थी, विष भी पिलाना चाहती थी, तो आज भगवान ने इसका विष का भी पान किया और दूध का भी पान किया है। इसलिए संतों ने कहा है जो भाव आपके हृदय में एक बार भगवान के लिए उठ जाए उसी भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। श्री विठलनाथ जी श्रीनाथ जी को अपना पुत्र मानते थे, पुत्र भाव से सेवा करते थे, अष्टयाम सेवा करते थे। शरीर से इनके 7 पुत्र थे। तो एक बार विठलनाथ जी अपने दरवाजा के बाहर बैठे थे बरामदे पर, इतने में ही एक चूड़ी बेचने वाली आई। जो देखा विठलनाथ जी ने तो उसे बुलाया, पूछा
कितने का है? तो उसने बताया 2 रुपया एक जोड़ी। तो कहा अंदर जाओ, हमारी बहुओं को चूड़ी पहना और आ करके हमसे पैसा ले जाना। अब वो चूड़ी बेचने वाली अंदर गई और सभी बहुओं को चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहनाने के बाद जब बाहर आई तो कहा बाबा पैसा दीजिए। तो उसने हिसाब लगा करके दिया 8 लोगों को मैंने चूड़ी पहनाया है। विठलनाथ जी ने कहा कि मेरे तो 7 पुत्र 7 ही बहू है, ये 8वीं कहाँ से आ गई? अब वो चूड़ी बेचने वाली अड़ गई, मैंने तो 8 को ही पहना है, मैं तो 8 का ही पैसा लूंगी। तो विठलनाथ जी को पैसा देना पड़ा, लेकिन मन में सोचने लगे कि ठीक है घर जाकर अंदर पूछता हूँ कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं आया। तो पैसा तो दे दिया चूड़ी बेचने वाली को, और जैसे ही मन में ये भाव आया तो राधा रानी ने दर्शन देते हुए कहा बाबा 8वीं तो मैं थी। जब आप श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हो तो मैं आपकी बहू हुई ना, तो 8वीं तो मैं थी। इसलिए भाव हमेशा एक ही रखना चाहिए। हम सब भाव बदलते रहते हैं। हम सब जो जीव है ना, हम सबका भाव एक जगह स्थिर नहीं रहता, एक जगह टिकता नहीं है। बरसात का मौसम आया तो पत्नी ने कहा पति से जाओ बाजार से छाता ले आओ। तो पत्नी ने पति से कहा कि देखो ठग मत जाना, ठगा मत जाना। यदि दुकानदार 20 रुपए छाता की कहे ना तो तुम कहना मैं 10 दूंगा। वो जितना भी कहे तो आधा ही कहना, क्योंकि आपको बार्गेनिंग करना आता नहीं है, मोल भाव करना। आपको तो जो जितना कह देता है उतना ही में दे करके ले आते हो। तो अब आज पति बाजार आया, आकर दुकानदार से कहा भैया एक छाता दिखाना। छाता दिखाया, कितने का है? 20 रुपए का है। अब वो तो घर से पढ़ा करके आया था, तो कहा 20 रुपए का, हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार ने कहा 16 दे दो, 16 रुपए दे दो, ले जाओ। तो फिर उसने कहा कि हम तो 8 ही रुपए देंगे। दुकानदार ने कहा 12 रुपए तो खरीदी में आया है, तो खरीदी में ही ले जाओ, आपसे मुनाफा नहीं कमाएंगे। तो वो कहता है मैं तो 6 ही रुपए दूंगा। तो दुकानदार ने कहा मुफ्त में क्यों नहीं ले जाते हो? तो जब वो एक भाव पर नहीं टिका था तो उसको छाता नहीं मिला। उसी प्रकार से यदि हम एक भाव पर नहीं टिकेंगे तो परमात्मा कैसे मिल जाएंगे? इसलिए एक ही भाव पर हमेशा टिके रहना चाहिए, भाव बदलना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनते हैं उनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान थोड़े बड़े हुए, लगभग 3 महीना के, 81-90 दिन। आज यशोदा मैया ने लाला को चित सुलाया पलंग पर, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मैया ने आकर के देखा तो लाला ने करवट बदल लिया। जो मैया ने देखा लाला को करवट बदलते हुए खुशी के मारे नाच उठी, मेरे लाला बड़े हो गए, करवट बदल ली। अब जीवन में जब आनंद का समय होता है ना, सुख का समय होता है ना, तो हम उत्सव मनाने का बहाना ढूंढते हैं, एक बहाना मिल जाए उत्सव मनाने का। अब मैया ने कहा मैं तो आज अपने लाला की करवट बदलने की उत्सव मनाऊंगी। नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ने कहा जो मर्जी करो। तो इधर सांडिल मुनि को बुलाया और पूछा कि बाबा आज हमारे लाला ने करवट बदली है, तो हमको क्या करना चाहिए? कहा कि ब्राह्मणों को बुला करके स्वास्थ्य वाचन कराओ और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इधर यशोदा मैया ने पूरे गोकुल में बिलौआ भेज दिया, आज मेरे घर पर लाला के करवट बदलने का उत्सव है। तो सभी गोपियां गाने बजाने के लिए आगे, गोपियां तो बहाना ही ढूंढती रहती थी लाला का दर्शन की, लाला का दर्शन मिल जाए। जो सुना सबरे गोपियां इकट्ठा हुई और आज नंद भवन में पहुंच गई। इतने में ही गोपियों ने कहा लाला कहाँ है? तो मैया ने कहा लाला अभी हाल ही में पालने में सुलाया है, इसलिए यहाँ ज्यादा हल्ला मत करना। गोपियों ने कहा तो हम यहाँ क्या ऐसे ही बैठने थोड़ी आई हैं,
उत्सव तो तभी होगा जब गाना बजाना होगा। तो मैया ने कहा ठीक है 5 मिनट रुको, मैं अपने लाला को बाहर रख करके आती हूँ। तो नंद भवन के आंगन में एक छकड़ा था, बैलगाड़ी, उसी के नीचे मैया ने झोली बनाया वस्त्र का और लाला को विराजमान कर दिया और आकर के गोपियों के साथ गाने बजाने लगी। भगवान ने भी मन में सोचा देखो जिसके उत्सव मनाए जा रहे हैं वो तो घर के बाहर पालने में लटक रहे हैं और उत्सव बनाने वाले चकाचक खा पी रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है। इतने में ही सक्तासुर नाम का राक्षस आया और आकर के बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया, जोर जोर से हिलाने लगा। भगवान ने मन में विचार किया कि मैं रोऊं, जब मेरे रोने की आवाज मैया सुनेगी तो मैया दौड़ करके आएगी तो ये दुष्ट भाग जाएगा। तो आज प्रभु ने रोना शुरू किया, लेकिन मैया तो गाने बजाने में मस्त थी। तो भगवान ने सोचा अब हम ही 2-2 हाथ कर लेते हैं, अपने नन्हे से चरण को बाहर निकाला और जैसे ही छकड़ा पर मारा वो बैलगाड़ी आज आकाश की ओर उड़ा और धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा। भयंकर शब्द सुना यशोदा मैया ने तो दौड़ती भागती भाई आई हैं तो क्या देखती हैं, जमीन पर लाला लेटे हैं और दूध दही माखन की मटकी चारों तरफ फोटो पड़ो है। ग्वाल बाल खेल रहे थे, बुलाया अरे ग्वाल बाल बालो इधर आओ, ये छकड़ा कैसे उलट गए हो? ना तो अभी तूफान आया ना तो कोई बैल सांड यहाँ से अभी निकलो, तो ये छकड़ा अपने आप कैसे उलट गए हो? तो ग्वाल बालों ने कहा मैया तेरे लाला ने जैसे ही चरण का प्रहार किया सोई गाड़ी उलट गए हो। यशोदा मैया ने कहा अरे दारी के तुम सबके आखिर काम ना करे क्या? मेरे इतने छोटे से लाला यानी चरण को प्रहार किया और गाड़ी उलट गए हो। अब ग्वाल बाल कसम खा करके मैया तेरी सौगंध, तेरे लाला ने ही चरण का प्रहार किया सो गाड़ी उलट गए हो। लेकिन मैया ने एक नहीं माना। मैया ने कहा जाओ जाकर अपने आखन का इलाज कराओ। तो ग्वाल बाल चले गए। इधर यशोदा मैया लाला को लेकर अंदर महल में आई और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया, क्योंकि भोजन में ब्राह्मण सबसे आगे होते हैं। उसमें भी कोई मथुरा की चौबेजी मिल जाए या मिथिला की मिल जाए तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि जैसे मथुरा की चौबेजी 8-8, 10-10 किलो रबड़ी अकेले उड़ा जाते हैं, उसी प्रकार से मिथिला के भी झाजी होते हैं, मिश्रा जी होते हैं। एक ही साथ जो है 200-200, 300-300 रसगुल्ले उड़ा जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधा। सुनकर आपको तो पता ही होगा, जो लाइव सुन रहे हैं उनको आश्चर्य हो सकता है। नहीं तो यहाँ तो भोजन करने के बाद 300-300, 400-400 रसगुल्ला एक व्यक्ति पा जाते हैं। अभी विराटनगर में थे तो किसी ने कहा कि हम अभी 6 महीने पहले बारात गए थे, सुबह ये रात्रि 12 बजे से प्रारंभ हुआ खाना, 4:30 बजे भोर तक खाते ही रहे। लड़की के पिता ने आकर के कहा भगवती अहाँ सब पर कृपा करती, नहीं मिथिला के मान बढ़ाओ हाँ सब, ये भी एक बात है ना। तो खाने में ब्राह्मण से आगे कौन होगा? तो एक पंडित जी निमंत्रण पर जजमान के यहाँ भोजन करने गए। अब जजमान ने सुंदर भोजन बनाया था, भोजन प्रसाद पवाया। जब पंडित जी भोजन करके तृप्त हो गए, पेट भर गया, तो जजमान ने कहा महाराज एक राजभोग पर 100 रुपया। राजभोग अपने यहाँ मिलता है कि नहीं पता, वृंदावन में तो भेटे छे ना, हाँ अपने ओहिठाम भेटे छे। तो एक राजभोग पर 100 रुपया। भोजन करला के बाद जजमान जी ने कहा, अब पंडित जी ने सोचा एक राजभोग पर 100 रुपया, तो पंडित जी राजभोग खाते 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 50 उड़ा गए। और 50 तो उड़ा गए, लेकिन उड़ाते ही लेट भी गए, ज्यादा भोजन हो गया। तो अब जैसे तैसे पंडित जी अपने घर तक पहुंचे और द्वार के बाहर से ही, गेट के बाहर से ही आवाज लगाया, अरे बहू खटिया निकाल, खटिया निकाल, खटिया निकाल। जो बहू ने सुना ससुर जी की आवाज को तो घूंघट काट करके रोने लगी। ससुर जी ने कहा, पंडित जी ने कहा कि बहू तू रो क्यों रही है? क्या तेरे बाप दादा किसी जजमान के यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाते थे?
अरे हम भी तो जजमान के यहाँ से भोजन करके आ रहे हैं, क्या हुआ ज्यादा थोड़ा पा लिया? तो बहू रानी ने कहा कि मेरे बाप दादा भी जजमान के यहाँ भोजन करने जाते थे, लेकिन आपके जैसे ऐसे ही पैदल नहीं आते थे और द्वार से आवाज लगाते थे कि बहू खटिया निकाल, खटिया निकाल। मेरे बाप दादा जब जजमान के यहाँ भोजन करने जाते थे ना, तो जजमान के यहाँ से खटिया पर लदे लदाए जाते थे। प्रेम से कहो श्री राधा। तो आज मैया ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मणों से कहा मेरे लाला को आशीर्वाद दो। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, मैया तेरे लाला दिन में 2-4 बार ऐसे ही करवट बदलते रहें और ऐसे ही हमको चकाचक माल खाने को मिलता रहे। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दारो हमारूढ़ लालयंती सुतम सते गरिमाणसि सोर्वोढुम नासे गिरिकोटवत। आज जसोदा मैया नंद भवन के आंगन में बैठी है और अपने लाला को दूध पिला रही है। इतने में ही भगवान की दृष्टि जब आकाश के ऊपर गई तो भगवान ने देखा तृणाव्रत आया है हमसे युद्ध लड़ने के लिए। तो भगवान ने सोचा यदि मेरी माँ के साथ मुझे उठाकर ले जाएगा आकाश में तो फिर लड़ने में तो हमको भी थोड़ा सा समस्या ही हो जाएगा। तो आज भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया, इतना भार बढ़ाया कि यशोदा मैया अपने लाला के भार को सहन नहीं कर सकी। मैया को ऐसा लगता है कहीं मैंने किसी शिला को तो नहीं अपने गोद में उठा लिया। तो जब भार सहन नहीं कर सकी तो लाला को जमीन पर लिटा दिया और स्वयं भवन में अंदर चली गई। इधर तृणाव्रत आया और आकर के इसने भगवान को उठा लिया और उठा करके जैसे ही आकाश में उड़ा तो भगवान भी बड़े प्रेम से इसके साथ उड़ने लगे। भगवान को आगे करना है माखन चोरी। तो नंबर 1 का चोर वही होता है जिसे गली गली का ज्ञान होता है। तो आज विमान पर बैठ करके भगवान घूम रहे हैं। ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये दान गली, ये छिपी गली, ये मान गली। जब तक गोकुल में घुमाया तब तक तो बड़े प्रेम से ठाकुर जी घूमते रहे। लेकिन जैसे ही तृणाव्रत भगवान को मथुरा ले जाना चाहा तो भगवान ने अपने भार को पुनः बढ़ा दिया। इतना भार बढ़ाया कि तृणाव्रत को भी भ्रम हो गया कहीं मैंने किसी शिला को तो नहीं उठा लिया। भगवान ने कहा देखो मेरे भक्त पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं, पत्थर की मूर्ति में, और इसको देखो ये भगवान में पत्थर का दर्शन कर रहा है तो इसको हम पत्थर पर ही पटक करके समाप्त करेंगे। तो एक शिला रखा था उसी पर आज इसको पटका और इसका उद्धार हुआ। आगे वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में आए हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहात पह व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में आए हैं, नंद बाबा की दृष्टि पड़ी, नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा आज गदगद हो गए और स्वागत किया। बाबा बड़े दिनों के बाद आपने कृपा कर दी, चलिए घर पर चल करके थोड़ा सा आतिथ्य स्वीकार करिए। गर्गाचार्य जी से नंद बाबा ने कहा बाबा जब से हमारे यहाँ लालाओं का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई संकट कष्ट आ ही रहा है। तो दोनों लालाओं की जन्म पत्री देखकर कुंडली देखकर बता देना कि कौन सा ग्रह खराब चल रहा है। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा कि आपके लाला का नाम क्या है। तो नंद बाबा ने कहा कि अभी तक तो हमने नामकरण किया ही नहीं है। आज इतने उत्सव में मस्त हैं, आनंद में मस्त हैं कि अभी तक नंद बाबा ने लालाओं का नामकरण संस्कार भी नहीं किया। नंद बाबा ने कहा भगवान की प्रेरणा से आप आए हैं तो आप ही मेरे लालाओं का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, आचार्य हैं। यदि हमने आपके लालाओं का नामकरण किया और ये बात कंस को पता चल गया तो आपके लालाओं को खतरा हो जाएगा। वैसे भी कंस को लगता है कि उसका काल गोकुल में ही कहीं छिपा भया है।
तो हमसे ये बड़ा अपराध हो जाएगा, हम नहीं कर सकते। तो नंद बाबा ने कहा महाराज देखिए, आप चुपचाप चलकर गौशाला में एकांत में नामकरण कर दीजिए, हम किसी को भी कानो कान खबर नहीं करेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने हामी भर दी, क्योंकि आए थे नामकरण करने के लिए। इधर नंद बाबा ने रोहिणी जी और यशोदा जी से कह दिया कि अपने अपने लालाओं को लेकर गौशाला में आ जाओ, आज हमारे लाला का नामकरण संस्कार होगा। तो दोनों मैया अपने लाला को सुंदर स्नान करा करके वस्त्र पहना करके लेकर के आ रही थी। इतने में ही यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा, दीदी मैंने सुना है गर्गाचार्य जी त्रिकाल यज्ञ हैं, तीनों काल की जानने वाले भूत वर्तमान भविष्य। रोहिणी जी ने कहा बहन सुना तो कछु मैंने भी ऐसो ही है। तो यशोदा मैया ने कहा तो क्यों ना थोड़ा परीक्षा हो जाए। रोहिणी जी ने कहा परीक्षा ब्राह्मण देवता की। तो यशोदा मैया ने कहा हाँ त्रिकाल यज्ञ है, थोड़ा परीक्षा लेकर देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो कैसे ले परीक्षा। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला को आप ले लीजिए, आपके लाला को मुझे दे दीजिए, चल करके हम पूछेंगे कौन सो लाला किसको है। यदि बता दिया तो ठीक है, नहीं तो खड़िया पलटन। अब लाला की मैया ही इतनी चंचल हैं तो लाला कितने चंचल होंगे। आज दोनों माताएं लाला की अदला बदली करके आ गई और आसन में बैठ गई। गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले गणेश जी का ध्यान किया, स्वास्ति वाचन किया और यशोदा जी के गोद में जो लाला लेते हैं उनको देख करके कहा अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यासयते रामिते बलाधिक्याद बलम वेदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, कोई डाउट नहीं है, लेटे तो ये यशोदा जी के गोद में हैं, लेकिन ये रोहिणी जी के पुत्र हैं। यशोदा जी ने इशारों में ही रोहिणी जी से कहा बाबा तो सचमुच में एक नंबर के हैं, देखते ही बता दियो। तो रोहिणी जी के पुत्र हैं इसलिए एक नाम इनका रोहिणी होगा। बल की अधिकता इनमें होगी इसलिए एक नाम इनका बलराम होगा। यादवों की एकता को बनाकर रखेंगे इसलिए एक नाम इनका संकर्षण होगा। यशोदा मैया ने कहा बाबा अब मेरे लाला का भी नाम रख दो कछु, बढ़िया सोच विचार करके। तो जैसे ही रोहिणी जी के गोद में लेटे हुए बाल कृष्ण प्रभु को गर्गाचार्य जी ने देखा, जैसे ही आंखें मिली है ठाकुर जी से गर्गाचार्य जी की, तो आज गर्गाचार्य जी की आंख बंद हो गई और समाधि में पहुंच गए और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। जो सारे संसार को नाम देता है आज मैं उनको नाम देने जा रहा हूँ। घंटा बीत गया, 2 घंटा है गए, गर्गाचार्य जी की नेत्री ना खुले। यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा बहन दीदी का भयो 2 घंटा है गए, बाबा को आंख बंद किए हुए, ना तो हिले ना तो डूले ना तो मटके ना तो सटके, मुझे तो लगता है सांसों ना चल रही है। मेरो ही घर मिलो का कलक लगाने को होता ही। इतने में ही यशोदा मैया ने जैसे ही चरणों को पकड़ कर झकझोरा, गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। जैसे ही समाधि खुली तो गर्गाचार्य जी ने कहा अरे मैया हम तो तेरे लाला का नाम ही सोच रहे थे। तो यशोदा मैया ने कहा बाबा आप ऐसा सोच रहे थे कि हम ही सोच में पड़ गए, न जाने कहा भयो तो इतने देर में कहा नाम सोचो है। तो कहा आपके लाला का तो हर युग में अवतार होता है, कभी रक्तवर्ण कभी पीतवर्ण, अब की बार जो अवतार हुआ है वो कृष्ण वर्ण, इसलिए आपके लाला का नाम होगा कृष्ण। जैसे जैसे आपके लाला बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब में तो इन्हीं के नाम हैं। इतने में ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपके लाला साक्षात नारायण हैं। भगवान ने जो सुना, भगवान ने इशारों में ही गर्गाचार्य जी से कहा महाराज आपने ये क्या कर दिया, आपने सारी पोल पट्टी ही खोल दी। यदि आपने हमको भगवान बता दिया तो आपको पता है भगवान का क्या होता है। भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है घर में और उसमें भगवान को बिठा दिया जाता है। सुबह शाम 4 चनौरी दाने का भोग लगा दिया जाता है, 2 अगरबत्ती घुमा दिया जाता है। तो जो लीला करने के लिए हम ब्रज में आए, माखन मिश्री खावे को आए, वो लीला कैसे होगी।
तो इशारों में ही गर्गाचार्य जी को डांटा प्रभु ने। गर्गाचार्य जी ने कहा कि प्रभु आप नाराज मत होइए, ब्राह्मणों को बात पलटने में देरी कितनी लगती है, अभी पलट देते हैं। 4 बालक थे, गधे पर बैठ करके जा रहे थे। इतने में ही एक पंडित जी का बालक आ गया जिसका नाम संतोष था। जब चारों बालकों को देखा गधे पे बैठा हुआ तो इसने कहा हम भी बैठेंगे। अब वो भी चढ़ गया गधे पर। अब एक गधे पर 5 लोग बैठेंगे तो गधे का क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः, गधा मर गया। अब बच्चों ने कहा हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया, हमको तो नरक में जाना पड़ेगा। गांव के लोग बड़े भोले भाले सीधे सच्चे सज्जन होते हैं। तो चारों बच्चों ने जाकर के अपने माता पिता से कहा आज हमसे एक अपराध हो गया, पाप हो गया। माता पिता ने पूछा क्या पाप हो गया? तो बच्चों ने कहा आज हमसे गधा मर गया। तो माता पिता ने बहुत डांटा, और कुछ खेलने के लिए तुमको मिला नहीं जो गधे पर बैठ करके सवारी कर रहे थे? चलो अब गलती तो हो गया है, प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो गांव में एक ही पंडित जी थे, वो भी थोड़े कम पढ़े लिखे, लेकिन ब्राह्मण देवता थे तो जो कहते थे वही गांव वाले मानते थे। तो चारों के माता पिता इकट्ठा हुए और आज पंडित जी के पास आए। आकर के पूछा पंडित जी आज हमारे बच्चों से एक गधा मर गया, नेक अपने शास्त्र को खोल करके बताना कि प्रायश्चित कैसे होगा। पंडित जी ने एक ग्रंथ उठाया और उसको देख करके कहा कि देखो जितने किलो का गधा है यदि उतने तोले सोने का दान किया जाए तो प्रायश्चित हो जाएगा। अब गधा था 20 किलो का। चारों के माता पिता ने अपने बच्चों को खूब डांटा, लेकर के घर आए। सब साथ में ही बैठे थे और हिसाब लगा रहे थे कि अब एक व्यक्ति को 5 तोला सोना देना होगा। वैसे भी सोना का रेट तो आज की डेट में बढ़ता ही जा रहा है, 80,000 पार हो गया है। तो आज चारों के माता पिता आपस में ही चर्चा कर रहे हैं कि अब जो हो पाप तो बन गया है, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, चाहे खेत बेच करके करे, लेकिन सोना का दान तो देना ही होगा। तो कह रहे थे कि 5 तोला तुम देना, 5 तोला तुम, 5 तोला तुम, 5 तोला हम, 20 तोला सोना का दान अब पंडित जी को ही करना पड़ेगा। तो इतने में ही एक बच्चे ने उठ करके कहा पिताजी हमारे साथ जो है गधे में ना पंडित जी का बेटा संतोष भी बैठा था। जो सुना चारों के माता पिता को थोड़ा सा सुकून मिला। क्यों? अब पंडित जी को भी 4 तोला देना पड़ेगा, कम से कम 1 तोला तो बच गया, 80,000 रुपया। तो चारों बच्चों के माता पिता चारों बच्चों को लेकर के पंडित जी के पास पहुंचे और कहा पंडित जी। पंडित जी बाहर निकल करके आए। पंडित जी को तो लग रहा था कि आज 20 तोला सोना आने वाला है, तो पहले ही से मन में जो है एकदम हरियाली छाई हुई थी। लेकिन जैसे ही पंडित जी बाहर निकले तो चारों के माता पिता ने कहा पंडित जी हमारे बच्चे जिस गधे पर बैठ करके सवारी कर रहे थे उसमें आपका बेटा संतोष भी बैठा था। अब तो आपको भी 4 तोला सोना देना होगा। पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे कि कहाँ तो 20 तोला सोना आ रहा है, अब तो उल्टा 4 तोला हमको ही दान करना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा अभी देखते हैं हम शास्त्र में क्या लिखा है। तो उठाया एक पोथी को और पोथी को पढ़ करके कहा 4 अहीर एक संतोषा, गधा मरे काहू नहीं दोषा। 4 अहीर बालक के साथ यदि एक संतोष नाम का बालक है और यदि गधा मर जाए तो किसी को दोष नहीं लगता। प्रेम से कहो श्री राधे। गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज आप नाराज क्यों होते हैं, अभी हम बात पलट देते हैं। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कहा मैया आपके लाला में नारायण के समान गुण हैं। सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। इधर गर्गाचार्य जी चले गए। यशोदा मैया ने रोहिणी जी से कहा बाबा ने नाम तो रख दिया लेकिन बहुत कठिन रख दिया, कृष्ण बलराम, तो अब इतना कठिन नाम कैसे हम लेंगे। तो माताओं ने लाड प्यार का नाम दे दिया। कृष्ण को कर दिया कनुआ और बलराम का कर दिया बलुआ। कनुआ और बलुआ। बच्चों का कितना भी सुंदर नाम क्यों ना रख दो,
लेकिन माता पिता लाड प्यार का नाम अलग से दे ही देते हैं। और होता ये है कि जो लाड प्यार का नाम होता है वो नाम बाहर चला जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, और जो मुख्य नाम होता है वो गौण हो जाता है। अब कहो छोटी सी छोरी से गुड़िया 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 कहो, कितना सुंदर लगता है सुनने में। अब वो गुड़िया जब बुढ़िया है जाए, अब वह बुढ़िया से कोई गुड़िया कहे तो कैसे अजीब लगेगा, विचार करके देखो। इसलिए बालकों का नाम सोच विचार करके रखना चाहिए। बचपन में तो बच्चे में तो ठीक लगता है, लेकिन वो नाम यदि प्रसिद्ध हो गया तो फिर आगे चल करके बच्चों को भी बड़ा समाज में खराब लगता है। अब छोटे से लाला को कहो लल्लू लल्लू लल्लू, अब वो लल्लू बन जाए मंत्री नेता, अब उनसे कोई लल्लू कहे तो बड़ा अजीब लगेगा ना। इसीलिए लाड प्यार का नाम भी बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। तो सुंदर नामकरण संस्कार हुआ और आज लाला थोड़े और बड़े हुए। मैया ने लाला को चलना सिखाया, घुटवन चलने लगे। अब पैया पैया ठाकुर जी चलने लगे। एक दिन कन्हैया ने आकर के मैया से कहा, मैया मैया मुझको ब्याह करनी है। मैया ने कहा, अरे इतने छोटे से लाला तुम हो, अपनो ही ध्यान ना रख सको तो फिर बहुरानी को ध्यान कैसे रखोगे। तो कन्हैया जिद पर अड़ गए, नहीं मैया हमको तो ब्याह करनी है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोड़ी से मैया करा दे मारो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका छोड़ी से बिरज की छोड़ी से मैया करा दे मारो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। दोनों हाथ रखो, ताली से बजा दो। कन्हैया मैया से कहते हैं, देख मैया यदि तेने हमारा ब्याह ना करायो ना तो हम घर का काम करना बंद कर देंगे। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया मैं चढ़ाऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका घोड़ी से बिरज की छोड़ी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलो बाल कृष्ण लाल के, श्री वृंदावन बिहारी सरकार की।
जब जब बहू रानी घर पर आ जाएंगे तो लाभ तो तेरो होगो। तू जो दिन रात काम करते रहती है मैया, ये मुझे नीक ना लगे। जब बहू रानी आ जाएगी तो चंदन की चौकी लगवाऊंगा, उसमें तुझे बिठाऊंगा और फिर चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया को बिठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाओ। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से मैं तेरे चरण में दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोड़ी से मैया करा दे मारो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। 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 दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से, जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोड़ी से मैया करा दे मारो प्यार। दोनों हाथ में कर ताली से सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें की मैया बैठी मुस्काए। लेत बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। लेत बलैया मैया हिबड़े से अपने लगाए। नजर नहीं लग जाए ना मेरे ये लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मारो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो
राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये बंधन है प्यार का, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया ने कहा लाला जब तू बड़ा है जाएगा ना तो मैं तेरो ब्याह करा दूंगी, अभी तो तुझ बड़ो छोटो सो है। मैया ने लाला को समझा दिया। कभी कन्हैया नंद बाबा के चरण पादुका को लेकर के पूरे घर में नंद भवन में दौड़ लगाते। कभी मैया श्रृंगार कर देती बढ़िया सुंदर, और जाकर गौशाला में गोबर उठा उठा करके अपने सिर पर ही डालने लगते। एक दिन मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कृष्ण और बलराम का कर दिया, और मैया तो काम में लग गई। पीछे से जब मैया ने आकर के देखा तो दोनों लाला गायब। तो मैया ढूंढती ढूंढती जब गौशाला में पहुंची है तो क्या देखती है, दोनों लाला गोबर गणेश बने बैठे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि कुछ भी होता है तो मैया सबसे पहले ले जाकर गौशाला में गोबर से गौमूत्र से लाला को स्नान कराती है। तो कन्हैया और बलराम जी दोनों गौशाला में भागते हैं और गोबर उठाकर गौमूत्र लेकर के स्नान कर लेते हैं। तो जो मैया ने आकर के देखा इतना सुंदर श्रृंगार कर रहा को, सबरो श्रृंगार बिगाड़ दिया। मोकू तो लगतो है तो पूर्व जन्म में सूकर हो। कन्हैया ने बलराम जी की ओर इशारा करके कहा, दाऊ भैया हमारी मैया को तो हमारे पूर्व जन्म के बारे में भी स्मरण है, क्योंकि पूर्व में हम ही तो बारह बन करके आए थे, शुकर बन करके आए थे। ये शब्द तो केवल एक माँ ही कह सकती है। तो सुंदर वात्सल्य सुख आज नंद यशोदा को भगवान ने प्रदान किया है। अब भगवान निकल गए नंद महल से बाहर, और एक दिन सबरे ग्वाल बाल को इकट्ठा किया और कहा कि चलो हम कछु नयो खेल खेले। ग्वाल बालों ने कहा कौन सा खेल? तो कन्हैया ने कहा चोरी चोरी। ग्वाल बालों ने कहा अरे चोरी करना तो बुरी बात है। तो कन्हैया ने कहा देखो हम कोई रुपया पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो माखन मिश्री की चोरी की बात कर रहे हैं, और खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी ना मानी जाए। कन्हैया कह रहे हैं हम नहीं कह रहे, प्रेम से कहो श्री राधे। अब हमने कह दिया खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी नहीं मानी जाए। आप किसी होटल में जाकर के रसमलाई उठा करके भागे, पीछे से दुकानदार, ये तो भगवान अपने सखाओं से कह रहे हैं खावे पीवे की चीज की चोरी चोरी नहीं मानी जाए। ग्वाल बालों ने कहा क्या तेरे यहाँ कमी है क्या? तेरे यहाँ तो 9 लाख गई है, तेरे घर पर तो दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, तो चोरी करने की जरूरत क्या है? कन्हैया ने कहा देखो मेरे घर पर तो कोई कमी नहीं है, लेकिन इस मनसुखा को देखो, मधुमंगल को देखो, कैसे 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि खूब माखन दूध दही खाओ, शरीर तगड़ा बनाओ, तो कहते हैं जितना भी दूध दही माखन होता है मैया ले जाकर के मथुरा में बेच आती है। और कंस अपने पहलवानों को दूध दही माखन खिला खिला करके पुष्ट कर रहा है। अब भविष्य में कभी लट बज जाए, युद्ध का बिगुल फूक जाए, तो हम सब तो ऐसे ही हार जाएंगे। तो देखो ब्रजवासियों, गैयन को सेवा करने के लिए हम ग्वाला हैं, तो गौरस का आनंद लेने के लिए भी हम सब ग्वाला। ग्वाल बाल ने कहा लाला बात में तो तेरी दम है, जो गौ सेवा करे गौरस का आनंद भी वही लेगा। तो कन्हैया ने कहा कि ठीक है चलो मंडली बनाओ। तो मंडली बनाया, जिस मंडली का नाम रखा चौर्य विद्या प्रचार मंडल, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अध्यक्ष बने। बलराम जी को उपाध्यक्ष बनाया, क्योंकि बलराम जी का थोड़ा इज्जत गोकुल में था। और जितने भी ग्वाल बाल थे सब सदस्य बन करके शामिल हो गए। कन्हैया ने कहा चलो सबसे पहले हम चोरी अपने घरों से ही प्रारंभ करेंगे। क्यों? यदि अपने घर में पकड़े भी जाएंगे तो बच जाएंगे, पड़ोसन के यहाँ जाकर चुराएंगे, यदि किसी ने रंगे हाथ पकड़ लिया तो पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे, पिटे जाएंगे। तो सब रे ग्वाल बाल गए और कन्हैया भी आज गए हैं, और जा करके अपने अपने घरों में सबने चोरी की।
दूसरे दिन सबरे ग्वाल बाल इकट्ठा हुए और सबने अपनी अपनी सुनाई। एक ग्वाला ने कहा, जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी की, सोई मैया ने रंगे हाथ पकड़ लियो। वो चपत लगाई कि मोए तो छठी की दूध याद आ गया। भैया हमारे बस की बात नहीं चोरी करना। कन्हैया ने कहा, चोरी करना भी तुमको नहीं आता? ग्वाल बालों ने कहा, हमारे बाप दादा ने कभी हमको चोरी करना सिखाया नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि हम सिखाएंगे। तो कहा, ठीक है लाला, तू सिखा दे। इधर माखन चोरी लीला क्या है? माखन चोरी लीला है, भगवान अपने भक्त के भाव को चुराते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता है नवनीत के समान, माखन के समान होता है। भक्तों का जो हृदय होता है वो माखन के समान होता है। तो वस्तुतः भगवान माखन नहीं, भक्तों का और महापुरुषों संतों का भाव ही चुराते हैं। जब गोपियों को दर्शन भगवान का नहीं होता था, जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को माखन खिलाते हुए यशोदा मैया को देखती थी, तो यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हुए कहती थी, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम अपने हाथों से लाला को माखन खवाएंगे। तो भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की है। भगवान ने गोपियों के घर घर जाकर के माखन को खाया है। क्यों? क्योंकि गोपियां स्वयं चाहती थी कि भगवान हमारे घर पर आए और आकर हमारे द्वारा बना गया माखन पाए। जब भगवान का दर्शन नहीं होता था गोपियों को, तो झूठी शिकायत का बहाना लेकर के पहुंच जाती थी। सुबह से शाम हो गया, लाला कन्हैया का दर्शन नहीं मिला। सबरे गोपियां इकट्ठा भई और आज सबने नंद भवन की ओर चढ़ाई कर दी। इधर आकर के कहा, यशोदा मैया बाहर निकल, बाहर निकल। यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, देखा गोपियों का समूह। मैया ने कहा, अरे गोपियों, आज तो मैंने को बिलौआ भी नहीं भेजा है, बिना बुलाए तुम कैसे आ गई? गोपियों ने कहा कि आज हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं, आज हम तेरे लाला की करामात सुनाने के लिए आई हैं। बुला अपने लाला को, उसी के सामने हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हम कोई चुगलखोर नहीं जो किसी के पीठ पीछे चुगली करके चुप्पे निकल जाए। बुला अपने लाला को। मैया ने आवाज लगाई, कनुआ। जो प्रभु ने सुना, हाँ मैया। मुस्कुराते हुए भगवान निकले थे महल से बाहर, लेकिन जैसे ही सामने गोपियों का समूह देखा तो गाल फुला करके मुंह लटका करके खड़े हो गए। अब इस दृश्य को देख करके गोपियां बड़ी प्रसन्न होती हैं। एक गोपी शिकायत करती है, बाकी सभी गोपियां कन्हैया का दर्शन करती है। एक गोपी कहती, मैया ये तेरे लाला है ना, तेरे सामने ही भोला भाला बन करके खड़ा रहे, या कि पेट की दाढ़ी तैने नहीं देखी, हम सब ने देखी है। एक गोपी कहती, मैया वसान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यधिपय कल्पितैस्ते योगै। तेरे लाला हमारे यहाँ आते हैं और असमय में ही बछड़ाओं को खोल करके भाग जाते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित असमय। यशोदा मैया कहती हैं, मेरे लाला का आदत है, जब मैं गैया दूबे को जाऊं ना तो लाला बछड़ा खोल देते हैं, क्योंकि गाय के दूध में सबसे पहला अधिकार किसका होता है? बछड़े का। तो मेरे लाला का आदत है। तो गैया दूबे जा रही होगी यानी बछड़ा खोल दियो, तो यहाँ में शिकायत की कौन सी बात है? गोपी कहती है, मैया असमय में जब हम गैया दूबे जाती हैं और कहती हैं लाला नेक बछड़ा को खोल दियो, सोई कहता है कि तेरे हाथ पांव काम ना करे क्या, जा जाकर के खोल ले। बिना बोले तो खोल करके भाग जाते हैं, और जब हम कहें तो दो चार बात हमसे सुना दे। यशोदा मैया ने कहा, देखो मेरे लाला छोटे से लाला है, नेक आंख दिखा के डरा दियो, वाके बाद या की हिम्मत ना पड़ेगी। दूसरी गोपी ने कहा, वो भी करके मैंने देख लियो, एक दिन तेरे लाला को मैंने आंख दिखा करके डरायो, इतने में ही आपको हंसी आ गई। अब ना जाने या की हंसी में ऐसी कौन सी जादू है कि मोए हंसी आ गई और सब गुस्सा मेरो ठंडे है गयो।
अब आपको गुस्सा किसी पर आ रहा है, क्रोध आ रहा है, सामने वाला मुस्कुरा रहा है, तो आपका क्रोध भी वो शांत हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला को हवा से डर लगे, इसलिए अपनी माखन की मटकी जो है अंधेरे कमरे में रखा करो। तो एक गोपी ने कहा मैया वो भी करके हमने देख लिया। एक गोपी कहती है मैया मेरे घर में ना तो गौ है ना गौ रस है। एक दिन तेरे लाला हमारे घर पर आए और ढूंढते 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 खावे पीवे की चीज 2 घंटा है गए, जब कछु ना मिलो सोई तेरे लाला ने कहा देखो घर है कि मरघटा। 2 घंटे है गए ढूंढते ढूंढते, अभी तक एक भी खावे पीवे की चीज दिखाई नहीं पड़ी। आज ना जाने सुबह किसका मुख दे करके निकले हैं घर से, 2 घंटा है गए कछु मिलो ही नहीं। अरे ऐसे घर को तो आग लगा देना चाहिए। ढूंढते ढूंढते एक कक्ष में पहुंचो। अब वह कक्ष में मेरी लाली सो रही थी। अब मेरी लाली सो रही थी खटिया पर, तो मेरी लाली की चुटिया को तेरे लाला ने खटिया की पाटी से बांध दियो और वाके कान में जाकर के कह दियो हवा। अब वो बेचारी घबराई चिल्लाई मैया मुझे बचाइयो बचाइयो, हवा ने मुझे पकड़ लियो है। जब मैं भागती भई आई तो कहा देखती हूँ तेरो लाला हवा बनकर घर घर डोले। जाकर माखन हो वो भी परेशान, जाकर माखन ना हो वो भी परेशान। अब यशोदा मैया से जब शिकायत गोपियां करती हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी टेढ़ी निगाह करके गोपियों से इशारों में ही कह देते हैं कर लो जितनी शिकायत करनी है। तुम्हारे यहाँ का माखन मैंने नहीं खाया तो मेरो नाम भी नंद को लाल। जैसे ही इशारों में गोपियों को डांटने लगते हैं तो गोपियां कहती मैया मैया देख देख देख। और जब मैया देखी तो गाल फुला के मुंह लटका करके, और जैसे ही मैया गोपियों को देखती है तो इशारों में गोपियों को भगवान कह देते हैं कर लो शिकायत जितनी करनी है, मेरो भी नाम नंद को लाला नहीं जो मैंने तुम्हारे यहाँ को माखन ना खायो। एक गोपी ने कहा मैया मैंने तो अपने माखन की मटकी को छीके पर बांध कर रखा, लेकिन तेरे लाला ने एक मंडली बना रखी है। 4 छोरा नीचे खड़ा करे, बाकी ऊपर दो, बाकी ऊपर नंदलाल। अब जो छीके पर मटकी लटकी है सोई हाथ में आ गए। एक गोपी ने कहा मैया एक दिन मैंने परोस करके माखन दिया और कहा लाला माखन खा ले। सोई कन्हैया कहते हैं कि ए गोपी तैने मुझे भिखमंगा समझ रहा है क्या? मेरे यहाँ कौन बात की कमी है जो मैं तेरे यहाँ माखन खाऊंगा? मुझे नहीं खाना है। तो गोपी ने कहा तो फिर चोरी करके माखन क्यों घर से खाते है? तो कन्हैया कहते हैं चोरी के माल में स्वादी कछु और होतो है। प्रेम से कहो श्री राधे। अब परोस के दे तो नहीं, लेकिन चोरी करके खाने में इसको बड़ा मजा आया। एक दिन एक गोपी ने कहा कि खावे पीवे की चीज है खाने दो, अपने ही बच्चे हैं। तो घर के आंगन में माखन की मटकी निकाल कर रख दी। अब ग्वाल वाला है कन्हैया के साथ, सबसे पहले ग्वाल वालों ने खा करके माखन छक लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माखन खाया। जब भगवान कृष्ण भी माखन खा करके तृप्त हो गए तो माखन अब भी शेष बचा ही है। तो भगवान ने एक आवाज लगाई और उस आवाज को सुन करके हजारन बंदर उस गोपी के घर प्रकट हो गए और बंदर आकर के मटका उठा उठा करके माखन खाने लगे। अब बंदर का जब पेट भर गए तो अब मटका उठाए और सूंघे और सूंघ करके छोड़कर मटका भागे। इतने में ही भगवान ने आकर के मटका को उठाया और सूंघ के कहो कि देखो कितनो सड़ो सड़ाए माखन धर राखो है, बंदरों ना खाए, भांडव भी नदी मटका भी फोड़ देते हैं। तो मैया ने कहा ये तो गलत बात, नुकसान वाली बात है। तो आज गोपियों से यशोदा मैया ने कहा देखो यदि मेरा लाला तुमको चोर मालूम पड़े ना तो काउदीन या की चोरी मोए रंगे हाथ पकड़ कर दिखाओ तो मैं मानूंगी। गोपियों ने कहा ठीक है आज तो हम जा रहे हैं, अब जिस दिन तेरे लाला को हम रंगे हाथ पकड़ेंगी ना उसी दिन तेरे से आकर हम बात करेंगे। इधर जब गोपियां चली गई तो भगवान से कहा मैया ने अरे लाला ठीक बेटा चोरी करबो ठीक बात नहीं, यदि चोरी करेगो तो बदनामी है जाएगी गांव में, ऐसी बदनामी होगी कि आगे चलकर शादियों ना होगी तेरी, फिर ऐसे ही भागते डोलते रही हो। तो मैया कभी कभी बात में समझा देती थी।
इधर एक दिन प्रभावती ने कहा कि गोपियों से कि तुम सबके यहाँ आकर के तो वो माखन चुराता है, लेकिन वाकई हिम्मत नहीं पड़ती है कि मेरे घर आ जाए। भगवान ग्वाल बालों के साथ घूम रहे थे, प्रभावती दिख गई। लाला तेने सबके यहाँ तो माखन चुराए हो, लेकिन तेरी हिम्मत कभी नहीं पड़ी कि तू मेरे यहाँ आकर माखन खा जाए। तो कन्हैया ने कहा, अब जो हो कल तेरे यहाँ की माखन ही हम खाएंगे। अब दूसरे दिन ग्वाल बालों से कन्हैया ने कहा, चलो चल करके आज प्रभावती के यहाँ माखन खाएंगे। ग्वाल बालों ने कहा, देखो प्रभावती को पहले से ही पता है, वो तो तैयारी करके बैठी होगी, खतरा लग रहा है हमको, खतरे की घंटी। तो कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, अब कह दिया है तो जो हो, यदि आज माखन खाएंगे तो प्रभावती के यहाँ का ही खाएंगे। इधर सबरे ग्वाल बाल प्रभावती के घर पहुंचे। अब प्रभावती ने छीके पर मटकी टांग रखा था, तो भगवान ने कहा दो ग्वाल बालों से कि तुम बरामदे पर खड़े रहो, दो से कहा तुम दरवाजे पर खड़े रहो। जैसे ही प्रभावती आएगी तो सीटी बजाना, हम सब भाग जाएंगे। आज प्रभावती जमुना जल भरने नहीं गई थी, घर में ही छुपी थी, रंगे हाथ पकड़ना था। इधर ग्वाल बाल आकर के चार जने नीचे खड़े हुए, बाकी ऊपर दो, बाकी ऊपर कन्हैया माखन का लौंदा लेते हैं और सभी ग्वाल बालों को देते हैं। जब सबरे ग्वाल बाल खाकर माखन छक गए तो भगवान ने अपने खाने के लिए जैसे ही माखन का लौंदा निकाला, इतने में ही प्रभावती प्रकट हो गई। जो प्रभावती को ग्वाल बालों ने देखा तो सब ग्वाल बाल भागे। अब नीचे वाले भागेंगे तो ऊपर वाले का क्या होगा? कन्हैया मटकी पकड़कर झूलने लगे। प्रभावती ने कहा, तेरी मैया कहती थी ना रंगे हाथ पकड़कर दिखाना, लाला आज मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने मैया से कहा, प्रभावती से कहा, प्रभावती मैया से तू शिकायत तो तू बाद में करियो, पहले मुझे नीचे तो उतार। तो आज प्रभावती ने नीचे उतारा और भगवान ने थोड़ा सा अपना मुंह बना करके आश्चर्यचकित होकर के थोड़ा नजर घुमाया और कहा कि प्रभावती तू मेरे घर कैसे आ गई? प्रभावती ने कहा, ये तेरो घर कब से है गयो? ये तो मेरो घर है। भगवान ने कहा, अरे तेरे घर को दरवाजा मेरे घर को दरवाजा एक समान, तेरे घर को आंगन मेरे घर को आंगन एक समान, इसी भूल से आज हम तेरे घर आ गए, हमको तो लगा हमारा घर है। प्रभावती ने कहा, अच्छा भूल से आ गए मेरे घर तो ठीक है, लेकिन ये हाथ में ये जो मटकी में जो हाथ डाला है ये क्यों डाला? भगवान ने कहा, देखना ये मैया ने जो मुझे कड़ूला पहनाया है ना, तो इसमें से आग निकलता है, तो मेरे हाथ में जलन हो रही थी तो मैंने अपने हाथ को ठंडा करने को ताई माखन की मटकी में हाथ धर दियो। अब प्रभावती ने कहा, लाला अब तेरी बात चलेगी नहीं, यहाँ मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया है, अभी यशोदा मैया को मैं बुला करके लेके आती हूँ और तुझे मैं पिटवाई लगाऊंगी। भगवान ने सोचा कि पकड़े तो गए तो कुछ ले दे कर ही बात बन जाए। भगवान ने प्रभावती से कहा, प्रभावती कछु ले दे करके सेटलमेंट हो जाए। तो प्रभावती ने कहा, क्या दोगे, क्या करोगे? भगवान ने कहा, जो तू कहेगी वही हम करेंगे। प्रभावती ने कहा, ठीक है, बढ़िया ठुमका लगा करके दिखाओ, नाच करके दिखाओ। तो भगवान ठुमका लगाने लगे। ताही अहीर की छोहरिया पर छछिया भर छाछ पे नाचे मुरारी। 1 घंटा है गए नाचते नाचते, एक हाथ सिर पे एक हाथ कमर पे नाच रहे हैं। ग्वाल वालों ने झरोके से खिड़की से झांक करके देखा, हमारे सरदार का कहा भयो, देखते हैं तो क्या देखते हैं, कन्हैया ठुमुक ठुमुक नाच रहे हैं। भगवान ने इशारों में दाढ़ी के सबरे माखन खाकर भग गए और मुँह फंसा गए। अब ग्वाल बाल कहे, आज तो कन्हैया पकड़े गए। इधर 1 घंटा है गए नाचते नाचते। भगवान ने कहा, देख प्रभावती अब है गए, अब हम घर जा रहे हैं। प्रभावती ने कहा, नहीं थोड़ा सा और नाचो। प्रभावती ने जब कहा तो कहा, कन्हैया ने नाचते नाचते हमारे कमर में दर्द होने लगी, अब हमसे नहीं होगा। तो प्रभावती ने कहा, ठीक है, तो तेरी मैया के पास में पकड़ कर ले जाऊंगा। तो मैया की जब धमकी दी तो आज कन्हैया ने कहा, जब से धमकी दिए जा रही है, चल आज जो हो वो देखो जाएगा, ले चल मैया के पास में पकड़ कर। आज कन्हैया का हाथ पकड़ा और ले करके निकली हैं। बीच रास्ते पर जब पहुंची तो कन्हैया ने कहा, अरे ने को लाज शर्म है कि नहीं, यहाँ तेरे ससुर जी तेरे जेठ जी
गुजर रहे हैं रास्ते से और तू चपटा से मुंह उगाड़े घूम रही है, ने घूंघट कर ले। तो वह जमाने की घूंघट, आज की घूंघट तो ट्रांसपेरेंट होती है, घूंघट लगाने के बाद भी सब कुछ दिखता है। तो जैसे ही घूंघट लगाया, इतने में ही प्रभावती का देवर निकट में आकर के जब देखा कि आज भाभी जी कन्हैया को पकड़कर कहाँ ले जा रही हैं, तो भगवान ने इशारों में बुलाया और इशारों में ही कहा कि अरे कन्हैया, ये तो कहाँ जा रहे है, भाभी जी कहाँ तुम्हें पकड़ कर ले जा रही है। तो भगवान ने कहा क्या कहूँ तुझसे, तेरी भाभी ने मेरा निमंत्रण किया था और मैं भूल गया, अब मैं घर में खा करके चक हो गया, लेकिन तेरी भाभी कहती है मैंने निमंत्रण दिया है तो मैं तो भोजन करा के ही रहूंगी, अब जबरदस्ती ये मुझे पकड़ कर ले जा रही है भोजन कराने के लिए। भगवान तो जानते थी ये पेटू है, तो उसने कहा कि देख तेरा तो पेट भरा है ना, हम तो भूखे हैं, हमें भेज दे। तो कन्हैया ने कहा ठीक है पीछे लगो। इतने में ही भगवान ने कहा देख प्रभावती, आज हम भी अपनी मैया से जाकर के तेरी शिकायत करेंगे कि प्रभावती ने हमारा हाथ ही तोड़ दिया, इतने जोर से तूने पकड़ा है। तो प्रभावती को लगा कि बहुत जोर से मैंने पकड़ा है हाथ, तो इसकी लाला के हाथ में दर्द हो रहा होगा। तो कहा कोई बात नहीं कन्हैया, इस हाथ को छोड़ दे, इस हाथ को दे दे। जैसे ही हाथ बदलने की घूंघट था, तो भगवान ने हाथ बदलने के चक्कर में उसके देवर का हाथ ही उसके हाथ में पकड़ा दिया और भगवान वहां से भागे और पहुंच गए यशोदा मैया की गोद में। मैया मुझे भूख लग रही है, माखन खवा दे। मैया ने कहा लाला आज पहली बार तूने कहा है माखन के लिए, तो मैं तो अभी ताजा ताजा माखन खवाऊंगी। अब मैया लाला को माखन खिला रही है और प्रभावती अपने देवर को पकड़ करके ला रही है और नंद महल के आंगन में पहुंच करके चिल्लाने लगी, अरे यशोदा मैया तो कहती थी ना मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके दिखाओ, आज हमने तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लिया है। जैसे ही यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, देखा अपने देवर का ही हाथ पकड़े है, तो यशोदा मैया भी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। अरे प्रभावती नेक घूंघट उठा कर तो देख, तेने काको हाथ पकड़ रखो है। जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो अपने देवर का ही हाथ पकड़ा था। तो आज देवर जी को तो धक्का दे करके भगा दिया। देवर जी ने भी सोचा कि कहाँ तो बढ़िया चकाचक माल खाने आए थे, माल तो खाने को मिला नहीं, धक्का खाने को मिल गया। इतने में भगवान श्री कृष्ण अंदर से निकल करके आए। यशोदा मैया ने कहा अरे प्रभावती ये क्या है, अपने ही देवर का हाथ पकड़ करके लेकर के आई हो और कहती हो कि मैंने तेरे लाला को पकड़ा। अब प्रभावती क्या कहे, शर्मिंदा हो गई, कुछ कह ही नहीं सकी और वहां से चल दी। कन्हैया ने मैया से कहा मैया तुमने देख लिया ना आज ये जितनी सारी गोपियां हैं ना, ये सब तुझसे जलती है, इसलिए तो झूठो शिकायत करती है। मैया मैं खेल करके आऊं। मैया ने कहा ठीक है। इतने में ही प्रभावती जा रही थी, रास्ते में भगवान ने घेर लिया। क्यों, रंगे हाथ पकड़ूंगी, पिटवाई लगाऊंगी, लगवा ली। आज तो तूने मुझे रंगे हाथ पकड़ करके पिटवाने का सोचा, तो आज तो मैंने तेरे देवर का हाथ तेरे हाथ में रख दियो। यदि अगली बार तूने मुझे पकड़ने की सोची तो तेरे खसम का हाथ तेरे हाथ में रख देंगे। खसम कहते हैं ब्रज में पति को, प्रेम से कहो श्री राधे। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी माखन चोर लीला करते थे। हमारे बीच भी माखन चोर भगवान आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। नटे खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटे खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटे खटे नंद किशोर, माखन खा गए माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जावे। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आवे। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आवे। गोकुल की नगरी में मच गया शो, माखन खा गयो माखन चोर। नटे खटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान के।
संग में सखाओं की टोली खड़ी, संग में सखाओं की टोली खड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराए की आदत पड़ी, ऊंची मटकिया में माखन धरो, ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन है बिखरो पड़ो, आंगन में माखन है बिखरो पड़ो, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए, हाथ नहीं आए झपट के खाए, गटक गटक माखन गटकाए, यही रोज का इनका दौर, माखन खा गयो माखन जो, नट खट न सो, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट 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 डबल किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो गाना भागा जाए, कभी कदम पे कभी कुंज पे हाथ नहीं ये आए, कभी कुंज पे कभी कदम पे हाथ नहीं, गोकुल की नगरी में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट मुख ददे लागे कन्हैया भागे, मुख ददे लागे कन्हैया भागे पीछे पीछे गोपियां कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपिया कन्हैया भागे, कहाँ भागो जावे हैं माखन चुराए, भागे हैं माखन चुराए, दूंगी लाने में तेरे घर जायो, दूंगी लानो में तेरे घर जाए, पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालिन कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ, आयो तेरो लाला मेरी मटके फोड़, माखन खा गयो माखन चोर, नच खट खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, चोरे कन्हैया तो घर घर जाए, चोरे नित्य नित्य गाहे उलानो है लाए, घर की गैयन को माखन न भाए, माखन खवाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए, घर जाए माखन चुराए, माता यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन गाना मुस्काए, माता यशोदा से नैना चुराए, मन ही मन गाना मुस्काए, उगलते बांधो खुल गई तेरी डोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नट किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट बोलो माखन चोर भगवान की। खा गए माखन चोर,
नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर नटखट नटखट नंद किशोर माखन खा गए माखन चोर। अच्छा मेरे साथ आप लोग कहिए, जरा मुरली की तान सुना दे, गोपियां कहती थी जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, 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 तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। खाली सेवा करते हुए जब से सुनी गाना तेरी मुरलिया, 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 सोच बुध भोली में हो गई बवरिया, सोच बुध भोली में हो गई बवरिया, सोच बुध भोली में हो गई बवरिया, बुध बुध खोई में हो गई बाबरिया। जरा फिर से वो तान सुना दे, जरा फिर से वो तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। हरि बोल। तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा, तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा, ऐसे नहीं दोनों हाथ कर दो, तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा, कहो तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा, तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा। लगता तो नहीं है, नेक्स्ट जोर से कहो, तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा, तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा, तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा, तेरे लिए गाना सब जग छोड़ा। वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा, वृंदावन से नाता जोड़ा। जरा एक झलक दिखला दे, जरा एक झलक दिखला दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे,
माखन देंगे। अंत में दोनों लोग कहिए, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुम्हें हम माखन देंगे। जरा मुरली के तान सुना दे, जरा मुरली के तान सुना दे। तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। बोलो माखन चोर भगवान की। तो ऐसे ही भगवान अपने ग्वाल मंडलियों के साथ आते थे और गोपियों के यहाँ माखन चुराते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों के यहाँ जाते थे और माखन को चुरा करके पाते थे। चोर कितना भी सावधान रहे, लेकिन एक न एक दिन तो पकड़ में आ ही जाता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारगः कृष्णो मृदं भक्षित्वा इति मात्रेण्य वेदयन्। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बलराम जी के साथ ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे हैं और ब्रह्मांड घाट पर पहुंच करके खेल रहे थे ग्वाल बाल। इतने में ही कन्हैया ने ब्रजरज को उठाया और अपने मुख में रख लिया। जो ग्वाल बालों ने देखा कन्हैया को मिट्टी खाते हुए, तो आज ग्वाल बालों ने बलराम जी से आकर के शिकायत की, दाऊ भैया आज कन्हैया ने माटी को ढेला अपने मुख में रख लियो। जो बलराम जी ने सुना, बलराम जी ने आकर के कन्हैया से पूछा, अरे कन्हैया तैने आज माटी खाई? अब मुख में है माटी तो आवाज कैसे दे, बोले कैसे? तो अब हूं करें। इतने में ही दाऊ भैया ने ग्वाल वालों से कहा, पकड़ो आज कन्हैया को और चलो चलकर मैया से इसकी शिकायत करेंगे। आज ग्वाल वालों ने कन्हैया को पकड़ लिया और लेकर के द्वार पर नंद भवन के आया और आकर के क्या कहा, तेरे लाला ने माटी खाई हो, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो सुनत ही माटी को ना ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ पूछा, कैसे तूने माटी खाई? आज यशोदा मैया ने आकर के लाला के हाथ को पकड़ करके पूछा, कन्हैया लाला तैने माटी खाई? अब मुख में है माटी तो आवाज कैसे दे, उत्तर कैसे दे? तो हूं करने लगे। तो तलाए बोले श्याम, मैंने नहीं माटी खाई, ना हाथ लगाई है, ना हम भक्षित वानंब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर है समक्षम पश्य में मुखम। भो अम्बा
अहम ना भक्षितवा, तो क्या दाऊ भैया झूठ कह रहे हैं, ग्वाल बाल मिथ्या कह रहे हैं? तो भगवान कहते हैं सर्वे मिथ्या भी संसीना, सब झूठ कह रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा हरिश्चंद्र को अवतार एक तू ही है का, बाकी सब झूठे, तू सच्चो? कन्हैया ने कहा देख मैया, यदि मैंने माटी खाई होगी कछु ना कछु तो मेरे मुख में होगो। अभी हम अपने मुखार बिंद को खोल देते हैं, देख ले तू साँच को आज क्या। ठाकुर जी ने अपने मुखार बिंद को खोला। छोटो सो मुखार बिंद को जब कृष्ण ने खोल दियो। जैसे ही प्रभु ने अपने मुखार बिंद को खोला, मैया ने जैसे ही झांका उसमें, तो आज मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड अपने लाला के मुखार बिंद के अंदर दर्शन हो रहा है। जो मैया ने देखा व्रज 84 को, गोकुल में 84 खंबा, यहाँ तक मैया ने अपने आप को भी लाला के मुखार बिंद के अंदर देखा। जो मैया ने देखा, आज मैया भयभीत हो गई, घबरा गई कि ये मैंने अपने लाला के मुख में कहा देख लियो। आज मैया स्तुति करने लगी। भगवान ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया, क्योंकि जहाँ पर ऐश्वर्य का बोध हो जाता है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। यदि मैया को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ, नारायण हूँ, तो जो प्रेम मुझे अभी तक मिल रहा है वो प्रेम आगे नहीं मिलेगा। तो वैष्णवी माया का प्रयोग करके आज भगवान ने यशोदा मैया को बुला दिया कि मैया ने क्या देखा था। आगे नंद बाबा और यशोदा मैया के पूर्व जन्म के बारे में बताया। पूर्व जन्म में नंद बाबा जिन्होंने गौ माता की सेवा की थी, द्रोण नाम के वसु थे, इनकी पत्नी धरा, तो वही द्रोण नाम के वसु नंद बाबा हुए हैं और इनकी पत्नी जो थी वो यशोदा बनकर के आई है। एक दिन यशोदा मैया ने मन में विचार किया कि मेरे लाला गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुराते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां अपने हाथों से माखन निकालती हैं और मेरे घर पर तो दास दासियां नौकर जाकर माखन निकालते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि गोपियां अपने हाथ से माखन निकालती है, इसलिए लाला उनके यहाँ माखन जाकर खाते हैं। तो आज मैया ने दास दासियों को दूसरा काम में लगा दिया और स्वयं दधी मंथन करने के लिए बैठी। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। और आज मैया जब दधी मंथन कर रही है तो कितना सुंदर मैया का शोभा हो रहा है, उसका भी वर्णन सुखदेव जी कह रहे हैं। मैया ने सुंदर रेशमी साड़ी धारण किया है। यशोदा मैया के माथे पर जो गजरा लगा है उससे पुष्प टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं। दधी मंथन करने में जो श्रम होता है उससे श्वेत बिंदु पसीने आज यशोदा मैया के माथे पर चमचमा रहे हैं। जो इतना प्रेम देखा भगवान ने अपनी मैया के अंदर, क्योंकि आज मनसा वाचा कर्मणा यशोदा मैया प्रभु को ही स्मरण कर रही है, उन्हीं का ध्यान कर रही है और उन्हीं के लिए दधी मंथन कर रही है। यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। भगवान पलंग पर सो रहे थे, जो देखा इतना प्रेम माँ के अंदर मेरे लिए, तो भगवान उठ करके आए हैं और आ करके भगवान ने आज मथानी को पकड़ लिया और कहा मैया मुझको भूख लग रही है, मुझको दूध पीना है। यशोदा मैया ने कहा लाला अभी तेरे लिए ही ताजो ताजो माखन निकाल रही हूँ, नेक्स्ट थोड़ा ठहर जा, ताजो ताजो माखन निकाल कर सबसे पहले तुझे ही भोग लगाऊंगी। कन्हैया ने कहा नहीं मैया मुझको दूध पीनो है। तो मैया ने दधी मंथन करना बंद कर दिया और लाला को दूध पिलाने लगी। इतने में ही प्रभु दूध भी पीते जा रहे हैं और मैया से वार्तालाप भी कर रहे हैं। मैया मैया तो उसे एक बात पूछूं? यशोदा मैया ने कहा लाला एक बात क्या 10 बात पूछ। तो कन्हैया ने कहा मैया तो को पूत प्यारो लागे या दूध प्यारो लागे? तो यशोदा मैया ने कहा लाला मोए तो पूत प्यारो लागे। अरे ये जितनी भी दूध दही सब ये तेरे ताई हैं। इतने में ही यशोदा मैया को स्मरण आया, ध्यान आया कि रसोई में चूल्हे पर दूध चढ़ा कर आई थी। अब वो दूध जो है उफनने लगा
और अब वो दूध जो है अग्नि में गिरने ही वाला है। जो यशोदा मैया को स्मरण आया तो लाला को तो जमीन में ही लिटा दिया और भागी है रसोई में, उतारा दूध। इधर कन्हैया ने कहा देखो अभी मेरी मैया कह रही थी मुझको तो पूत प्यारो लागे, लेकिन उस दूध के चलते पूत को जमीन पर लिटा दिया। तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान के क्रोध में तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो आज भगवान ने थोड़ा सा क्रोध किया, उठाया एक पत्थर, जितना भी ददिया सास के जमाने का यशोदा जी के यहाँ काली काली चिकनी चिकनी माखन की मटकी रखी थी, सबरे ध्वस्त कर दिया। उखल पर खड़े होकर के बंदर को बुला बुला करके माखन खिलाने लगे। जो मैया रसोई के अंदर से बाहर निकली है दूध उतार करके, तो क्या देखी कन्हैया तो यहाँ है नहीं। तो अब मैया ढूंढते ढूंढते लाला को पहुंच गई जहां पर माखन की मटकियां रखती थी। तो मैया ने क्या देखा, लाला उकल पर खड़े हैं और बंदर को माखन लुटा रहे हैं। जो देखा मैया ने आज सारी मटकियां को ध्वस्त। तो आज यशोदा मैया को भी क्रोध आ गया। देखो ददिया सास के जमाने की चिकनी चिकनी कारी कारी मटकी सबरे आज जाने फोड़ दियो, आज आपको मैं दंड दूंगी। तो आज यशोदा मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए भागी। जो कन्हैया ने देखा मैया को आते हुए पीछे, तो कन्हैया उखल से कूदे और कन्हैया भी भागे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, पूरे भवन का चक्कर लगा दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो भागते हुए ब्रह्म का दर्शन। आज ब्रह्म भाग रहा है, भगवान भाग रहे हैं और भक्त पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। पूरे नंद भवन का चक्कर लगा दिया। यशोदा मैया थक गई, क्योंकि यशोदा मैया हट्टी तकड़ी मोटी थी, थोड़ी सी हेल्दी थी। अब मोटे लोग जो होते हैं वो थोड़ा कम चल पाते हैं, ज्यादा चलने से सांस उखड़ने लगती है। तो यशोदा मैया का सांस उखड़ने लगा। तो यशोदा मैया बैठ गई, कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। जब मैया को देखा थका हुआ, तो आज भगवान मैया के निकट आए और यशोदा मैया से कहा मैया मैया क्या हुआ, तैने मुझे पकड़ लियो। तो यशोदा मैया ने कहा लाला नहीं, मैंने तुझे पकड़ पाया। तो यशोदा मैया ने कहा लाला देख तू मेरे पास आ जा, नहीं तो आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मारूंगी। तो कन्हैया ने कहा मैया हम तो इसीलिए तेरे पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम तेरे पास आएंगे तो तू हमको मारेगी, दंड देगी। तो यशोदा मैया ने कहा लाला मैं तुझे नहीं मारूंगी, दंड नहीं दूंगी, मैं तेरी पूजा करूंगी, तू मेरे पास आ जा। कन्हैया ने कहा मैया जब तू मेरी पूजा करेगी तो तेरे हाथ में ये लाठी क्यों धर रखो है। तो यशोदा मैया ने कहा बुढ़ापे में तो लाठी का सहारा सबको लेना पड़ता है। अच्छा तुझे इस लाठी से बह तो मैं इसे फेंक देती हूँ। मैया ने लाठी को फेंक दिया। कन्हैया पूजा कराने के लिए आए। जैसे ही निकट में यशोदा मैया के आए, तो यशोदा मैया ने एक हाथ कन्हैया के पकड़ लिए और कहा दारिके आज ना तो मैं तुझे मारूंगी ना तुझे छोड़ूंगी, आज मैं तुझे बांधूंगी। पूरा भवन का चक्कर लगा दिया, सांस उखड़ने लगे। अब जब मैया बांधने लगी उखल से कन्हैया को, तो 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ गया। जितना भी नंद भवन में रस्सी था सबको इकट्ठा कर जोड़ लिया, फिर बांध रही है, फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम। तो 2 अंगुल ये क्या है? तो संतों ने भाव दिया है, पहला भक्त का पुरुषार्थ, दूसरा भगवान की कृपा। भक्त जब पुरुषार्थ करता है, साधना करता है भगवान को पाने के लिए, फिर भगवान की कृपा होती है तो भक्त को भगवान का दर्शन मिल जाता है। अब भक्त पुरुषार्थ करे नहीं, साधन करे नहीं, भगवान कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो बात बनेगी नहीं। भक्त का पुरुषार्थ भी होना चाहिए और भगवान की कृपा भी होना चाहिए। तो 2 अंगुल रस्सी छोटा पड़ गया। तो जब देखा मैया को बहुत परिश्रांत, थका हुआ, हारा हुआ, तो भगवान स्वयं से बंधन में बंध गए। भगवान को कोई नहीं बांध सकता। हाँ, भगवान भक्त पर कृपा करके उसके बंधन को स्वीकार कर लिए तो भगवान की कृपा है। अब उखल से मैया ने लाला को बांध दिया। लाला रोने लगे। मैया ने मोटो मोटो काजल जो आंखों में लगाया था कन्हैया के, सो काजल बहने लगी। जैसे जगन्नाथ भगवान का स्वरूप होता है ना, वैसे ही लगने लगो। अब ग्वाल वालों ने आकर के कहा लाला कन्हैया आज तो तुम पकड़े गए।
तो कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम इसी के साथ खेलेंगे। तो ग्वाल बाल आकर के कन्हैया को घेर लिए और कहा कि चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सा खेल? तो कहा कूद कूद करके आगे बढ़ने को खेल खेलेंगे। अब कन्हैया के पीछे बंधा था उखल। अब ग्वाल बाल कहते हैं जोर लगा के हई सा, तो कन्हैया एक कदम कूदते हैं, पीछे उखल बंधा है, चल नहीं पा रहे तो कूद कूद के आगे बढ़ रहे हैं। नंद भवन के आंगन में यमलार्जुन नाम का वृक्ष था। जड़ तो एक था, तना भाग दो था। तो भगवान कृष्ण उस वृक्ष के बीच से निकल गए, उखल अटक गया। जो भगवान ने एक जोर का झटका दिया, सोई वृक्ष धराशायी होकर के गिरा, आवाज नहीं हुआ। उस वृक्ष से दो पुरुष प्रकट हुए, नलकूबर और मणिग्रीव। ये नारद जी के शाप के द्वारा ये वृक्ष योनि में पड़े थे। जो नलकूबर मणिग्रीव ने भगवान का दर्शन किया तो आज बड़ा ही सुंदर स्तुति किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हे प्रभु, हमारी वाणी सदा आपके गुणगान गाते रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा करते रहे, हमारे ये कान आपकी कथा का श्रवण करते रहे। जब नलकूबर मणिग्रीव स्तुति करके वापस गए तब धड़ाम की आवाज हुई। नंद बाबा दौड़ते भय आए हैं तो क्या देखते हैं, लाला उखल से बंधे हैं। तो आज बाबा ने उखल से कन्हैया को मुक्त किया और कहा कन्हैया आज से तू मेरे संगी रहियो, अपनी मैया के संग मत रहियो। तेरी मैया ने कुत्तों को बांध दियो। तो कन्हैया ने कहा हाँ मैया, आज से हम, हाँ बाबा आज से हम आपके साथ ही रहेंगे। इधर नंद बाबा के साथ रात्रि में विश्राम किया, लेकिन जब कन्हैया को भूख लगने लगी तो मैया की याद आने लगी। तो कन्हैया रोने लगे तो नंद बाबा यशोदा मैया के पास लेकर के आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे 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 राधे। भगवान ने आगे सुखिया मालिनी पर कृपा की थी। सुखिया मालिनी जो फल बेचने के लिए आई थी और नंद भवन का ही चक्कर लगा रही थी, बार बार चक्कर लगा रही थी और क्या कह रही थी, कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे, कोई फल ले लो रे। भगवान के कान में जब ये शब्द पहुंचा तो भगवान ने आज मन ही मन में विचार किया कि आज यहाँ फल देने वाली कौन आ गई। सारे संसार वासियों को तो कर्म का फल देने वाले हम हैं, ये आज हमारे यहाँ कौन फल देने के लिए आ गए। तो भगवान उत्सुकतावश निकल करके महल से बाहर आए। जैसे ही आंगन में पहुंचे भगवान तो सुखिया मालिनी को देखा और उसके पास बड़े सुंदर सुंदर फल थे। कन्हैया ने कहा अरे मालिनी ने दो चार फल हमहू दे दे। तो सुखिया मालिनी ने कहा फल ऐसे थोड़ी दिया जाता है, बदले में तुम मुझे जब अर्थ दोगे या अनाज दोगे। पहले के समय में ऐसा होता था, हम जब दुकानदार को अनाज देते थे, चाहे जो सब्जी भाजी बेचने वाली आदमी उसको अनाज देते थे, उसके बदले में सामान मिल जाता था। तो कन्हैया से कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, या तो द्रव्य ले आओ या तो कुछ अनाज ले आओ। तो कन्हैया, छोटे से कन्हैया लगभग 4-5 वर्ष के होंगे, भागते हुए गए कोठारी में और कोठारी से थोड़ा सा अनाज मुट्ठी में बंद करके प्रभु लाने लगे। अब अंजलि भर करके प्रभु ला रहे थे छोटे से प्रभु के हाथ और भागते 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 आ रहे थे कन्हैया। तो जब तक सुखिया मालिनी के पास पहुंचे तब तक तो केवल 2-4 दाने ही हाथ में शेष रहे थे। कहा तूने कहा था ना, देख हम ले आए हैं, ले इसको ले ले और हमको फल दे दे। तो आज सुखिया मालिनी एक टक निगाह से कन्हैया को देख रही थी। कन्हैया ने कहा क्या मुंह को नजर लगाएगी, जब से मोए घूर रही है, अरे फल देना, इतना देर से हम खड़े हैं। तूने कहा देख हम अनाज लेकर के आ गए, लज झट से मोए फल दे, मोए फल खानी है।
तो आज सुखिया मालिनी ने कन्हैया को फल दिया और कन्हैया ने जो 2-4 दाने शेष बचे थे हाथ में अनाज के, वो सुखिया मालिनी के वस्त्र में दे दिया। इधर जब सुखिया मालिनी जब भगवान का दर्शन करके निकली है महल से बाहर, तो पहले तो क्या कह रही थी, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री। अब क्या कह रही है, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री। यशोदा मैया के कान में जब पड़ा है कोई श्याम ले लो री, श्याम ले लो री, अरे मेरे कन्हैया लाला को कौन आज नाम ले रहे हैं। तो जब यशोदा मैया बाहर निकल करके आई तो सुखिया मालिन को देखा। सुखिया मालिन जब अपने घर पर पहुंची और जैसे ही अपने वस्त्र को हटा करके जो भगवान ने 4 दाने अनाज के दिए थे, जब उसको खोल करके देखा तो आज अनाज के दाने तो नहीं थे, उसमें रत्नों का भंडार था। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भगवान ने सुखिया मालिन पर कृपा की। एक दिन नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई और जिस मीटिंग में कहा कि जब से हमारे यहाँ लालाओं का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई संकट कष्ट आ ही रहा है, तो हमको तो लगता है ये स्थान ठीक नहीं है। तो उपनंद जी ने कहा कि निकट में ही बड़ा ही सुंदर रमणीय स्थल है, तो हमको वहीं चलना चाहिए। तो आज नंद बाबा सारे ब्रजवासियों को लेकर के आज गोकुल से वृंदावन आए हैं। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च। जो वृंदावन की शोभा को देखा है आकर के ब्रजवासियों ने, ग्वाल बाल गोपों ने, तो सबका मन आनंदित हो गया, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, नहीं कृष्ण नाम सो नाम। तो वृंदावन की शोभा को देख करके सब प्रसन्न हो गए, बड़ा आनंद। आज कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैया हम तो गैया चराएंगे। मैया ने कहा, लाला पहले आप अपना तो ख्याल रख लो, अपनों तो ध्यान रख ले तू, वाकई बात गैया चराना। वैसे भी ग्वालन का छोरा है, काम ही क्या है, गैया ही चराना है। लेकिन जब बड़े हो जाओ, कन्हैया ने कहा नहीं मैया मुझे तो गैया चराना है। जब कन्हैया ज्यादा जिद करने लगे तो यशोदा मैया ने कहा, लाला अभी तुम छोटे हो, देखो इसलिए गैया को चराने के लिए जब जाते हैं तो बड़ी दूर दूर तक जाना होता है, तो अब अभी तुम बछड़ा को आसपास घुमा लिया करो। तो भगवान बछड़ा को चराने के लिए निकले हैं। इतने में ही एक वत्सासुर नाम का असुर जो बछड़े के ही रूप में आ गया, भगवान समझ गए और भगवान ने इसका उद्धार किया। उसके बाद भगवान ने बकासुर का उद्धार किया जो बगुले के रूप में आया था। उसके बाद भगवान ने अघासुर का उद्धार किया जो अजगर के रूप में यमुना के तट के पास पड़ा हुआ था। जब ब्रजवासी ग्वाल बाल सब कन्हैया के साथ आए हैं यमुना के तट में, तो जब देखा ग्वाल बालों ने दूर से अजगर के मुख को, तो लगा अरे ये गुफा कहाँ से आ गया, पहले तो कभी हमने नहीं देखा यहाँ पर। तो चलो गुफा में देखते हैं, प्रविष्ट होकर के गुफा के अंदर क्या है। सभी ग्वाल बाल आज अजगर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने रोकना चाहा, मत जाओ अंदर, मत जाओ मत जाओ, लेकिन किसी भी ग्वाल बाल ने भगवान की बात को नहीं सुना, क्योंकि ग्वाल बाल को विश्वास है कि यदि हम किसी चक्कर में भी पड़ जाएंगे, खतरे में भी पड़ जाएंगे, तो कन्हैया हमको बचा लेगा। तो भगवान ने मना किया, लेकिन ग्वाल बाल नहीं सुने। जब अजगर के जीवा पर चढ़े तो कहा अरे इतना कोमल कोमल रास्ता किसने बनाया। जैसे ही थोड़ा अंदर प्रवेश किए तो बड़ी दुर्गंध आने लगी। आपस में ग्वाल बाल कहने लगे अरे इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तो कहा कि हो सकता है कोई गुफा में मर गया हो जीव जंतु, उसी की बदबू आ रही हो। अब ग्वाल बाल सब अंदर प्रविष्ट कर गए गुफा समझ करके।
इधर भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों को बचाने के लिए अजगर के मुख में प्रवेश किया। जैसे ही भगवान ने अजगर के मुख में प्रवेश किया है तो आज उस अजगर ने अपने मुख को बंद कर लिया। भगवान ने उसके ब्रह्मांड को फोड़ा, मस्तक को फोड़ करके सारे ग्वाल बालों को वहां से लेकर के बाहर आए हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने अगासुर को मारा। ये बात ग्वाल बालों ने अपने माता पिता को 1 साल बाद जाकर के कहा कि मैया आज तेरे लाला ने अजगर को मारो, अगासुर को मारो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये बात 1 साल के बाद ग्वाल बालों ने अपने माता पिता से क्यों कहा? तो सुखदेव जी कहते हैं जब अजगर के मुख से भगवान ने सब ग्वाल बालों को बाहर निकाला तो उसके बाद ग्वाल बालों ने कहा लाला कन्हैया हमको भूख लग रही है, चलो कलेव करें, भोजन करें। तो जब बछड़ा चराने के लिए घर से ग्वाल बाल आते थे तो अपने साथ भोजन बना करके कुछ ना कुछ लेकर के आते थे। तो अजगर के मुख से जब निकले हैं तो सभी भोजन करने के लिए बैठे हैं। और जब भोजन करने के लिए बैठे हैं तो वन भोज जो भी ग्वाला जो बनाकर अपने घर से लाया है पकवान वो थोड़ा सा कन्हैया को देते हैं, कन्हैया को पवाते हैं। अब भोजन कर रहे थे सभी, इतने में ही ब्रह्मा जी ने देखा। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसा भगवान है, कैसा ब्रह्म है, जूठा कांटा का विचार ही नहीं करता, ये ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। अरे भगवान है तो कम से कम आचार विचार का तो पालन करना चाहिए, लेकिन ये तो ग्वालों का जूठा खा रहे हैं। तो आज ब्रह्मा जी को मोह हो गया। इधर ब्रह्मा जी ने बछड़ाओं को चुरा लिया और ब्रह्मलोक में ले जाकर के छोड़ दिया। ग्वाल बालों ने भोजन करते हुए जब अपने बछड़ाओं को नहीं देखा तो ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा लाला कन्हैया बछड़ाएं नजर नहीं आ रही हैं। तो कन्हैया ने कहा तुम सब भोजन करो, मैं अभी बछड़ाओं को ढूंढ कर लाता हूँ। आज कन्हैया के हाथ में एक हाथ में दधी भात और दूसरे हाथ में 5 उंगली के बीच में विभिन्न प्रकार के अचार दबे हुए हैं और कन्हैया उसी मुद्रा में ढूंढने के लिए बछड़ाओं को चले हैं। जब भगवान निकले हैं बछड़ाओं को ढूंढने के लिए, इतने में ही ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी उठा लिया और ले जाकर के ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। भगवान जब वापस आए हैं तो देखा ग्वाल बाल भी नहीं है। आंख बंद करके देखा, आहा ये ब्रह्मा जी की लीला है। तो जो जिस विषय का जानकार हो उसे उसी विषय में उत्तर देना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है तो हम नहीं सृष्टि करेंगे। अमित रूप प्रकटे ते ही काला। जितने बछड़ा थे, जितने ग्वाल बाल थे, भगवान स्वयं बन गए। यहाँ तक कि लाठी डंडा भी भगवान बन गए। स्वरूप बनना तो आसान है, स्वभाव में उतारना कठिन है। सती जी ने जानकी जी का स्वरूप तो धारण कर लिया परीक्षा लेने के लिए राम जी का, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। जानकी जी तो राम जी के पीछे चलती थी और सती जी राम जी के आगे चलने लगी। तो आज भगवान स्वभाव से भी जैसा स्वभाव था जिसका वैसे भगवान बन गए। 1 वर्ष तक लीला चलता रहा। ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखो यहाँ क्या चल रहा है। जब झांक करके देखा, अरे यहाँ तो लीला पहले से जैसे ही चल रही है। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा ग्वाल बाल बछड़ाओं को तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने तो ग्वाल बाल बछड़ाओं को ब्रह्मलोक में छोड़ दिया है। तो फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में भी ग्वाल बाल और बछड़ाओं को देखा। फिर इधर आकर के देखा तो ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात नारायण ही है। इतने में ही भगवान ने लीला रची। भगवान ने ब्रह्मा का रूप बनाया और जाकर के ब्रह्मलोक में सिंहासन पर बैठ गए। द्वारपालों को बुला करके कहा कि देखो आजकल नकली भगवान बहुत घूम रहे हैं, सावधान रहना। द्वारपालों ने कहा ठीक है प्रभु, आपने अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे। अब ब्रह्मा जी जब देख करके आए इधर से, द्वारपालों ने रोक दिया। कहा? ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम मुझे नहीं पहचानते हो, मैं तुम्हारा स्वामी। द्वारपालों ने कहा आजकल नकली भगवान बहुत घूम रहे हैं, भगवान बन करके और खूब पूज भी रहे हैं। तो आप नकली भगवान, हमारे भगवान तो सिंहासन पर विराजमान हैं। जैसे ही आंख बंद करके ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी की कुर्सी पर भगवान कृष्ण ही बैठे हुए हैं। तो मन ही मन से आज ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना की। इधर ग्वाल बाल और बछड़ाओं को लेकर के भगवान के पास आए और वापस करके भगवान को 40 श्लोकों में स्तुति की। बड़ा ही सुंदर ब्रह्मा जी ने स्तुति को गाया है।
नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षलसन्मुखाय वनस्त्रजे कवलवेत्र विषानुवेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। आज ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की और भगवान से क्षमा मांगा। प्रभु, जैसे कि बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसके पाद के प्रहार से माँ को कष्ट होता है। जब बालक अंदर गर्भ में होता है तो हाथ पैर चलाता है और जब वो हाथ पैर चलता है तो माता को कष्ट होता है, लेकिन माँ उस अपराध को नहीं ध्यान रखती कि बेटे ने मुझे गर्भ में मारा। उसी प्रकार से हम सब आपकी संतान हैं, हम आपके पुत्र हैं। यदि हमसे कोई अपराध हो गया तो आप हमारे क्षमा करें। और ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये ब्रज की गौए जिनका दूध पी करके आप तृप्त हो जाते हैं। धन्य ये ग्वालवाल जिनके साथ आप खेल करके प्रसन्न हो जाते हैं। अब की बार यदि मुझे जन्म देना तो यदि इंसान और ब्रह्म नहीं बना सके तो मुझे ब्रज का दूल्हा ही बना देना। कर जोरे ब्रह्मा करे, कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और गो, हमहु करहु ब्रज ग्वाल। ब्रह्म पद आप किसी और को दे देना। अब की बार यदि आप मुझे जन्म देना तो ब्रज में देना, या तो ग्वाल बाल बना देना, या तो ब्रज का रज बना देना, कण बना देना। 3 परिक्रमा ब्रह्मा जी ने भगवान की और चल दिए। अब किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए शास्त्रों में विधान है। भगवान नारायण की कितनी परिक्रमा होती है बताओ? भगवान नारायण की कितनी परिक्रमा देनी चाहिए? 4। हाँ, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा देनी चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा दे करके चले गए। तो ब्रजवासी तो कहते हैं जब कोई बड़ा अधिकारी नाराज हो जाए कर्मचारी पर तो कर्मचारी को जल्दी से सामने से खिसक जाना चाहिए, नहीं तो ना जाने कौन सा दंड अधिकारी दे दे। तो ब्रह्मा जी से बड़ी गलती हो गई। 40 श्लोक में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी से भगवान ने एक शब्द नहीं कहा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं कोई दंड नहीं मिल जाए बड़ा, इसीलिए झट 3 परिक्रमा देकर निकल गए। तो शास्त्रों में जो विधान है देवी देवताओं की परिक्रमा का, तो पंचदेव हमारे यहाँ माने जाते हैं। भगवान सूर्य, गणेश, भगवान नारायण, देवी मैया और भगवान भोलेनाथ। तो प्राय इन्हीं का विधान परिक्रमा का है। तो भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा देनी चाहिए। प्रातः काल जब आप सूर्य भगवान को जल दें तो उसके बाद 7 परिक्रमा देनी चाहिए। देवी मैया का मंदिर है, जब हम श्यामा मैया का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां हमें 1 परिक्रमा देनी चाहिए। गणेश जी का मंदिर है तो वहां हमको 3 परिक्रमा देनी चाहिए। भगवान नारायण का मंदिर है, रामकृष्ण का मंदिर है, तो वहां हमें 4 परिक्रमा देनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जब हम जाए तो आधी परिक्रमा देनी चाहिए। जब हम भोलेनाथ को जल अर्पण करते हैं तो आपने देखा होगा हर मंदिर में, शिव मंदिर में एक स्थान बना रहता है जो जल वहां से निकलता है, जो जल हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो उस निर्माल्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए शिव जी की आधी परिक्रमा का विधान है। तो आज ब्रह्मा जी चल पड़े। अब भगवान पौगंड अवस्था में प्रवेश किए हैं, लगभग 6 वर्ष के हुए हैं। आज कन्हैया ने मैया से कहा, मैया मैया अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा, लाला देख बढ़िया सुंदर मुहूर्त आने दे तो मैं स्वयं गौ पूजन करा करके तुझे गौचारण के लिए भेजूंगी। तो आज सुंदर मुहूर्त आया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी के दिन आज मैया ने लाला से गौ माता का पूजन कराया, और पूजन कराने के बाद आज मैया ने कहा, लाला आज से तुम गैया चराया करो। लाला प्रसन्न हो गए और गौ चारण करने के लिए अब जाने लगे।
गोविंद चले चरावन गैया, गोविंद चले चरावन गैया, गोविंद चले चरावन गैया, गोविंद चले चरावन गैया, चले चरावन गैया, चले चरावन गैया, गोविंद चले चरावन गैया, गोविंद चले चरावन, गोविंद चले चरावन गैया, गोविंद चले चरावन गैया। आज गौचारण करते करते तालवन में पहुंच गए बलराम जी। और तालवन में धेनुकासुर रहता था गधे के रूप में। तो आज जब तालवन में सुंदर सुंदर फल लगे थे, जैसे ही फल को तोड़ा बलराम जी ने, तो धेनुकासुर ने आकर के 2 लत्ती का प्रहार किया। जो बलराम जी ने देखा तो बलराम जी ने दोनों पैर को पकड़ा गधे के, धेनुकासुर के, और 4 बार घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा। धेनुकासुर समाप्त हो गया। इधर ग्वाल बाल और कन्हैया ने जाकर के यशोदा मैया से कहा, मैया मैया आज दाऊ भैया ने एक बड़ो भारी काम किया है। अब बलराम जी सोच रहे हैं कि हमारी प्रशंसा होगी कि हमने एक असुर को मारा। यशोदा मैया ने पूछा, आज क्या किया दाऊ ने? तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया ने कहा, मैया आज दाऊ भैया ने एक गधा को मार दियो। जो कहा कन्हैया ने, ग्वाल वाल खिलखिला करके हंस दिए। अब बलराम जी नाराज हो गए, मैया वो साधारण गधा नहीं, वो तो बड़ा दुष्ट था, हमने बाप को मारो। बलराम जी नाराज हो गए और कहा, मैया मैं आपको बड़ो भैया, लेकिन या मेरी सम्मान करे ना। आज से इसकी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। आज से हम इसके संग गैया चराने नहीं जाएंगे। अब भगवान चाहते भी यही थे कि एक दिन हमको अवसर मिले, क्योंकि भगवान को अब कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकालना है। और बलराम जी शेष नाग हैं। यदि कालिया नाग को भगवान दंड दे रहे हैं, शेष नाग को दया आ गई, तो अपने जात बिरादरी के लोग को जब देखते हैं तो अंदर से दया भाव तो आ ही जाता है। तो यशोदा मैया ने कहा, बलराम कल तेरो जन्म नक्षत्र है, जन्मदिन है, तू मत जाइयो, कल मैं तेरो जन्मदिन मनाऊंगा। तो जब बलराम जी का जन्म दिवस आया तो मैया ने ले जा करके मंदिर में प्रणाम कराया, और जितना वर्ष हुआ था उतने दीपक जला करके दाऊ भैया से आरती करवाया। और हमारे घर पर जब जन्म दिवस आता है तो हम सब केक लेकर के आते हैं और बच्चों के हाथ में चाकू पकड़ाते हैं और कहते हैं, बेटा फूंक मार मोमबत्ती। अब पहले तो बच्चे ही मनाते थे, अब तो 80-90 साल के बूढ़ा बुढ़िया भी 75 वर्ष। पहले बूढ़ा बूढ़ी मतलब जो होते थे वो केक नहीं काटते थे, कहते थे हमारे संप्रदाय में। अब बच्चों के प्रेम के चलते उनको भी काटना पड़ता है। तो बच्चों से हम निवेदन करेंगे कि जब उनकी इच्छा नहीं हो तो फोर्स मत किया करो, क्योंकि ये कोई महान काम नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में दीपक को बुझाया नहीं जाता, हमारी संस्कृति में दीपक को जलाया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी कर्म कार्य प्रारंभ होता है तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद कार्य प्रारंभ होता है। लेकिन बर्थडे का दिन जब आता है, जन्म दिवस जब आता है, तो मोमबत्ती जला करके माता पिता कहते हैं, बेटा फूंक मार, चाकू पकड़ा कर कहते हैं काट। हमारे यहाँ जोड़ने की परंपरा है, हमारे यहाँ तोड़ने की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ काटने की परंपरा नहीं है। इसलिए अपनी परंपरा का हमको ध्यान रखना चाहिए। आज पाश्चात्य संस्कृति के वशीभूत होकर के हम अपना संस्कार, अपनी सभ्यता, अपना कल्चर भी भूलते जा रहे हैं। विदेशियों को देखो, हमारा कल्चर एक्सेप्ट कर रहे हैं। वृंदावन में जाकर देखो, काशी में देखो, हरिद्वार में जाकर देखो, सब कुछ छोड़ करके साड़ी पहनती हैं विदेशी महिलाएं। जो पुरुष हैं धोती कुर्ता बढ़िया, तिलक लगा करके हाथ में झोली माला। और हम सब क्या करते हैं, हमको तिलक लगाने में भी शर्म आता है। धोती कुर्ता ट्रेडिशनल वस्त्र है हमारे,
आज की छोड़ो, पहले पुराने जमाने में तो जो फिल्म का हीरो होता था वो भी धोती कुर्ता ही पहनता था। प्रेम से कहो श्री राधे, पहनते थे ना। तो अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आज यशोदा मैया ने कहा बलराम जी से, लाला आरती करो। इधर कन्हैया ग्वाल बालों के साथ गौचारण करने के लिए गए। जब यमुना जी पर पहुंचे हैं, यमुना जी का जल जब गौओं ने पिया, मूर्छित हो गए। तो भगवान ने अमृतमय दृष्टि से सबको जीवित किया और श्रीदामा की गेंद को निमित्त बना करके आज भगवान कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। जो देखा ग्वाल बालों ने तो कहा, रे लाला कन्हैया देख संभाल के, यदि तू गिर जाएगा तो इस यमुना में 101 फण वाला कालिया रह तो है, बच्चे को नहीं। कन्हैया ने कहा आज हम उसको बाहर निकाल कर ही आएंगे। इतना कहकर भगवान कूद पड़े और सीधे यमुना के हृदय में गए। जो कालिया नाग ने देखा तो आज कालिया नाग ने झट से भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया। इधर यशोदा मैया को अपशकुन होने लगा। सारे ग्वाल बाल गोपों ब्रजवासियों को पता चल गया कि कन्हैया यमुना जी में छलांग लगा दिया। सारे ग्वाल बाल गोप जो है यमुना के तट पर आकर के खड़े हो गए। यशोदा मैया तो यमुना जी में छलांग लगा ही रही थी कि बलराम जी ने रोक लिया। मैया अरे तू चिंता मत कर, अपना लाला है ना, अभी कालिया को दंड दे करके बाहर आ जाएगा। इधर कालिया ने भगवान को चारों तरफ से लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, कालिया का नस नस ढीला हो गया और भगवान ने सीधे इसके मस्तक पर जाकर के चरणों का प्रहार शुरू किया करना। जिस फण से डसने का प्रयास करता है उसी फण पर भगवान अपना चरण प्रहार करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत बनमाली नाचत गिरधारी। आज कालिया के मुख से, नाक से रक्त बहने लगा। जो नाग पत्नियों ने अपने पति की इस दशा को देखा तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति के प्राण को आप छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा तुम तो क्षमा मांग रही हो, लेकिन इसको देखो ये अभी भी हार नहीं मान रहा। तो नाग पत्नियों ने अपने पति से कहा जल्दी क्षमा मांगो, नहीं तो गारंटी आज ही खत्म हो जाएगी। तो कालिया नाग ने कहा कि मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने क्या गलती की है। भगवान ने कहा तुमने यमुना जी के जल को विषाक्त बना दिया। यमुना जी के ऊपर से जो पक्षी भी निकलता है तो इतना जल विषैला है कि पक्षी ऑटोमेटिक मर करके नीचे गिर जाता है, और तुम पूछ रहे हो कि हमने क्या किया। तो कालिया ने कहा एक बात आप मुझे बताइए कि हमको किसने बनाया, सर्पों को किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो सर्पों के मुख में विष किसने दिया, आपने ही दिया। यदि अमृत मंथन जब हुआ तो अमृत भी निकला, विष भी निकला। आपने सर्पों के मुख में विष दे दिया, इसलिए लोग देखना नहीं चाहते सर्पों को। यदि आपने हमारे मुख में भी 2-4 बूंद अमृत डाल दिया होता तो आज हम भी घर घर में पाले जाते। जैसे लोग तोता पालते हैं ना, तोता मैना आदि पालते। यदि सर्प के मुख में विष नहीं होता, अमृत होता, तो लोग हमको भी पालते। तो विष किसने दिया हमारे मुख में, आप ही ने दिया। सर्पों को तमोगुणी किसने बनाया, क्रोध किसने दिया, आप ही ने दिया। तो सब कुछ तो आपने ही दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। कहो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण
आपने जो हमको दिया हम तो वही दे रहे हैं आपको। भगवान ने कहा हमने तुमको बनाया ऐसा, तो हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप भी बनाया, तो तुम वहां से यहाँ क्यों आए? तो कालिया कहता है कि रमणक द्वीप में गरुड़ जी रहने नहीं देते हैं मुझे, तो गरुड़ जी के भय से मैं यहाँ आकर के रहता हूँ, और गरुड़ जी यहाँ यमुना के तट पर नहीं आ सकते क्योंकि सौबीर मुनि का शाप लगा है, तो इसीलिए हम यहाँ आकर रह रहे हैं। तो भगवान ने कहा जाओ, अब गरुड़ जी से तुमको कोई भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर अब हमारा चरण चिन्ह अंकित हो गया है। आपने देखा होगा सर्प के मस्तक पर एक चरण चिन्ह की तरह कुछ बना रहता है, तो मानो वो भगवान के ही चरण चिन्ह अंकित हो। जाओ, तुम्हारे मस्तक पर हमारा चरण चिन्ह अंकित हो गया है, अब तुम्हें गरुड़ जी से कोई भय नहीं होगा। तो आज कालियानाग आया है। इधर भगवान ने 2 बार अग्नि का पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की है। उसके बाद प्रलंबासुर नाम के असुर का उद्धार किया, वर्षा ऋतु का वर्णन किया। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आया, जिस शरद ऋतु में भगवान ने वेणुनाद किया, गोपियों ने वेणु गीत गाया। गोपियां कहती हैं कि अरे संसार वालों, भगवान ने ये तुमको नेत्र क्यों दिया है? भगवान ने ये नेत्र तुमको इसलिए दिया है जिससे कि तुम भगवान का दर्शन कर सको, और जो नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते तो वो नेत्र नहीं, वो तो मोर पंख की तरह बहरते हैं। आगे 6 वर्ष की गोपी जितनी भी हैं वो माँ कात्यायनी का पूजन करने के लिए यमुना के तट पर जाती हैं, और जब जाती हैं तो निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। तो भगवान ने आकर के एक बार गोपियों के वस्त्र को चुराया था, और गोपियों ने जब देखा कि हमारे वस्त्र तो यहाँ दिखाई दे नहीं रहे हैं, कहाँ गया, तो एक गोपी ने कहा हो सकता है कोई बंदर ले गया हो। तो चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो बंदर भी कहीं नजर नहीं आए, लेकिन वानराणाम अधिशम वृक्ष के ऊपर, कदम के वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, कन्हैया दिखाई पड़ गए। जो देखा गोपियों ने कन्हैया को वस्त्र पकड़े हुए, तो कन्हैया से गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। आज गोपियों ने कहा कि अरे कन्हैया, नेक हमारे वस्त्र को दे दो। कन्हैया ने कहा नहीं, यदि तुमको अपना वस्त्र चाहिए तो तुम हमारे पास आकर के लो। तो यहाँ साम दाम दंड भेद, पहले तो अनुनय भी नहीं किया, जब नहीं माने तो गोपियों ने कहा यदि तुमने हमारे वस्त्र को नहीं दिया तो जाकर के हम राजा से शिकायत करेंगे। तो कन्हैया ने कहा शिकायत करोगी तो जाओ, जाकर करो, लेकिन बिना वस्त्र के तुम बाहर कैसे निकलोगी? अब गोपियों ने सोचा कि ऐसे तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते। भगवान ने गोपियों को बाहर निकाला था, उसके बाद उनके वस्त्र को वापस किया था। देखो इसका आध्यात्मिक भाव क्या है। भगवान जो कृष्ण है वो ईश्वर है, और गोपी जो है जीव है। तो जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण भगवान ने किया था, क्योंकि जब तक अविद्या रूपी वस्त्र हटता नहीं है तब तक जीव को परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तो जीव रूपी कृष्ण, ईश्वर रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपी के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया था, और भगवान ने वचन दिया था आगामी शरद की रात्रि को तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करोगी। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को भोजन कराया था, उसकी भी चर्चा आगे की गई है। एक दिन दीपावली का समय आया, सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। इतने में ही कन्हैया पहुंचे, और पहुंच करके मैया से कहा मैया ने हम कछु दे भोग लगाने के लिए। मैया ने कहा अभी जय जय होगी, बिना जय जय किए हुए प्रसाद नहीं मिलेगा। तो कन्हैया ने जाकर के बाबा से पूछा, बाबा आज ऐसा कौन सा उत्सव है, कौन सा पर्व है जो इतनी बड़ी तैयारी चल रही है चारों तरफ? तो नंद बाबा ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पया। बेटा वर्ष में हम सब एक दिन इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों? हम सब किसान हैं, ग्वारवाल हैं,
तो जब इंद्र बढ़िया पानी बरसाते हैं तो फसल बढ़िया होता है खेत में, जिस फसल को खाकर गैया भी चकाचक दूध देती है। तो इसीलिए हम सब वर्ष में एक दिन इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा घर घर का जोगी जोग ना आन गाम को सिर्फ, घर में भगवान है उनको तो कोई पूछने वाला नहीं और इंद्र की पूजा हो रही है। बाबा हमको इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, यदि हमको पूजा करनी है तो हमको गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहिए, साक्षात भगवान है। तो नंद बाबा ने कहा कि तेरे देवता के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है? तो कहा पूजन की सामग्री की तो ना जानू, लेकिन खावे पीवे की चीज में कोई कमी रहना नहीं चाहिए। जितना भी भोग सामग्री बना था सबको छकड़े पर रखा और लेकर के आज भगवान सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन आए हैं। इधर गिरिराज जी की तलहटी पर आकर के भगवान ने कहा ये है मेरे देवता, चलो स्नान कराओ, पूजन करो, भोग लगाओ। अब ग्वाल बाल मटके में जल भर करके लाए और गिरिराज जी महाराज पर छोड़े। 7 कोस के गिरिराज जी, शालिग्राम भगवान तो है नहीं 100 ग्राम पानी में ही स्नान कर लेंगे। अब ग्वाल बाल मटका जल भर करके लाए, उड़ेल दे, लेकिन गिरिराज जी महाराज को स्नान ही ना हो। ग्वाल बालों ने कहा अरे लाला तेरे देवता को स्नान हम नहीं करा सकते भैया। तो भगवान ने ध्यान किया, मानसी गंगा प्रकट हो गई। जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं तो मानसी गंगा में स्नान करना चाहिए। तो मानसी गंगा प्रकट हुई, गिरिराज जी को स्नान कराया गया, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य, उसके बाद भोग लगाया गया। ग्वाल बालों ने कहा पर्दा लगाओ। भगवान ने कहा मेरे देवता पर्दा में नहीं, चौरे में ही, खुले में ही भोग लगाते हैं। तो आज ब्रजवासियों ने भोग लगाना शुरू किया। भगवान ने कहा सब आप अपने अपने आंख बंद करो। सब ग्वाल बाल अपने अपने आंखों को बंद कर लिए और भोग लगाने लगे। इतने में ही मनसुखा मधुमंगल ने नेत्र खोल करके देखा गिरिराज जी महाराज को चारों हाथों से खाते हुए। तो कुछ लोग थोड़े छोटे दिल के होते हैं, मंदिर 250 ग्राम भी पेड़ा लेकर के जाते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो उनका ध्यान यही रहता है कि पंडित जी ज्यादा निकाल ना ले, प्रेम से कहो श्री राधे। तो कुछ छोटे दिल के होते हैं। अब आंख खोल करके मधुमंगल मनसुखा ने देखा चारों हाथों से भगवान पा रहे हैं। अरे कछु प्रसादी छोड़ेंगे कि नहीं? कन्हैया से कहा अरे लाला तेरे देवता तो चारों हाथों से भोग लगा रहे, कछु प्रसादी बच्चे को कि नहीं? कन्हैया ने कहा बच्चे को ना, परेशान क्यों होते हो? इतने में ही गिरिराज महाराज जिनके यहाँ से भोग नहीं आया था, गर्ग संहिता में वर्णन है, उनके घर तक भगवान का हाथ पहुंचा और वहीं से लेकर के गिरिराज महाराज पाने लगे। कन्हैया ने कहा मेरे देवता ने कहा है देखो पूजन के बाद मेरे देवता की परिक्रमा लगानी चाहिए, चलो मिल करके साथ में उसकी परिक्रमा देते हैं। इधर यशोदा मैया ने जब गिरिराज महाराज का दर्शन किया तो देख करके कहा लाला कन्हैया से अरे कन्हैया तेरे देवता और तेरे मोड़ों में अंतर नजर नहीं आ रहा है, जैसे तेरो मोड़ो जैसे तेरा चेहरा वैसे तेरे देवता की चेहरा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम चलता है। तो कन्हैया ने कहा मैया जा गैया का दूध मैं पीऊं ना, वाह गैया का दूध मेरे देवता भी पिए, यही थे हम दोनों का मोड़ो एक समान है। अब ग्वाल बालों ने परिक्रमा दी, गिरिराज महाराज का पूजन किया, उसके बाद सब अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल की कथा में हम सब सुंदर भगवान के दिव्य महाराज का वर्णन करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे और कथा के विश्राम पर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के सुंदर विवाह का भी हम सब यहाँ दर्शन करेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री श्यामा मैया की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा
शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, में तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तो रंग हो या राजा, गिरिराज की शरण में, तो रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तो रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा तू लगा जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज 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 की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज 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 की शरण में, बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो गोवर्धन भगवान की। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो, बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो अभी हम सब मानसिक परिक्रमा देंगे यहीं दरभंगा में ही बैठे बैठे, और मुझे पूर्ण विश्वास है जो परिक्रमा गिरिराज जी की जाकर देने से फल मिलता है वहाँ पर, वही फल हमको यहाँ देने से भी मानसिक रूप से मिल जाएगा। और 56 भोग का प्रसाद भी आज सबको मिलेगा चकाचक। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, 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 बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही नदन के, बिसर गई सुध रही नदन के, घायल मैं तो मर गई, मर गई, मर गई, मर गई हो। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। ऐसे नहीं, दोनों हाथ में ताली से कर दो भी। श्री राधे, जय हो,
इन अखियों ने सब कुछ लूटा, इन अखियों ने सब कुछ लूटा, दुनिया का हर बंधन छोटा, दुनिया का हर बंधन छोटा। ऐसे नजरे कुछ कर डारी, ऐसी नजरे कुछ कर डारी, घायल मैं तो मर गई, मर गई, मर गई हो। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गए सुध रहे न तन की, बिसर गए सुध रहे न तन की, घायल मैं तो मर गई, मर गई, मर गई हो। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। हरि बोल। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही न तन की, बिसर गई सुध रही न तन की, घायल मैं तो मर गई, मर गई, मर गई हो। बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। राधे राधे गाते हुए देखो, हम भी मानसिक परिक्रमा देंगे। आप लोग जिस स्थान पर है ना, उसी स्थान पर 7 बार ताली सेवा करते हुए राधे राधे कहते हुए घूम जाना। जो परिक्रमा का फल गिरिराज जी में जाकर देने का मिलता है, वही फल आपको दरभंगा में बैठे बिठाए मिल जाएगा। ठीक है? हाँ। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, जय राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। गोवर्धन में, गोवर्धन में मुद्री का लोटा, मुद्री का लोटा, चकलेश्वर में, चकलेश्वर में, खारविंद पे, खारविंद पे, श्याम कुंड पे, श्याम कुंड पे, गोविंद कुंड पे, गोविंद कुंड पे, राधा कुंड में, रघुवर कुंड में, खारविंद में, खारविंद में, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली। वृंदावन में,
में यमुना तट पे बान गली में दान गली में मान गली में कुंज गली में परिक्रमा में हमारी प्यारी तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी प्राण वल्लभा बांके बिहारी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे जितने भी भक्त हैं दोनों लगे राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरी सात कोस के परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरे गले में कंठा साज रयो।
वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शैशवरमा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरि ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्रीं शीतलाय नमो नमः आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले गरुडं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जदनेन हृदयमय जनितदेवास्तानि धर्म विप्रथमान्नाशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजतरा पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानगणगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानरूपाय विद्महे श्रुतपुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखः प्रचोदयात् सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाठलब्धे पुण्यः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरवे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के राधे राधे सरकार के वृंदावन बिहारी लाल के श्री गोवर्धन महाराज के श्री रामचंद्र भगवान के अयोध्या राम